वालेकुम सलाम। अली रजा, मुबशर उस्मान सैड स्माइली भेज रहे हैं, क्या हुआ? वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। सही हो गया। वालेकुम सलाम। कल वाला जी क्लियर है सब आप लोगों को? जैसे आते जा रहे हैं अटेंडेंस मार्क करते जाएं। कोई प्रोग्रेस वगैरह से भी अप टू डेट रखा करें मुझे। मैं डेली पूछूं तो फिर ही आप लोग बताते हैं, वरना सब लोग चुप ही रहते हो। वालेकुम सलाम।
वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। आज ज़्यादा सर्दी है। 18-20 लोग भी क्रॉस नहीं हुए, 10 मिनट होने वाले हैं। क्या प्रोग्रेस है जी, आप लोग बताएं। कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं। अक्सर लोग एक एक दो दो गिग्स बना के बैठे हुए हैं। इतना कुछ हमने कर लिया, अब एक और दो गिग्स फाइवर पे जस्टिफाई करती हैं। चलो वहां तो मैं गिग्स देख लेता हूँ। बाकी ये पता नहीं आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो ठीक तरह से, ये नहीं कर रहे हो। तो बबलर्स ना बनो। दोबारा से बोल रहा हूँ, फोकस्ड पर्सन बन जाओ। अपने आप में कंफ्यूज ना हो। फोकस करके कमिटेड रह के काम करें। ये चीज़ वर्क करती है। आप में से इतने लोगों के लिए अगर काम कर रही है तो आपके लिए भी करेगी। यहाँ पे वो लोग जो मुझे कहते थे जी कुछ नहीं मिल रहा सर, कुछ नहीं मिल रहा। अभी 2.5 मंथ का कोर्स था ना, तो अभी चलो एक वीक या सवा वीक एक्सटेंड हो गया है। 3 मंथ्स का भी नहीं बन रहा पूरा। तो विद इन 3 मंथ्स अगर आपके 20-30 लोग कुछ अर्निंग करना स्टार्ट कर रहे हैं आपके अपनी क्लास में से, जो स्टार्ट में आए थे कुछ नहीं था, तो ये आप लोगों के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है। ये तो मैं अभी रफ सा काउंट मैंने दिया है। अभी मैं सारा रिकॉर्ड अपडेट कर रहा हूँ। अब मैं निकाल रहा हूँ कि जिस पर्सन ने जितनी 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 अर्निंग की है अभी तक टिल डेट, और उसको मैं नोट कर रहा हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि कितनी अर्निंग हुई है, हमारी कलेक्टिव अर्निंग कितनी हुई है और कितने लोगों ने की है। सो कोशिश करें आप लोग भी जो रह गए हैं वो जाने से पहले पहले किसी न किसी तरह एफर्ट पुट करें, और कोई ऑर्डर्स कोई जॉब्स निकाल लें, ताकि उनको एक पूरा फ्लो जो प्रोसेस का पता चल जाए। डीमोटिवेट नहीं होना। फ्रीलांसिंग में हम लोग बोलते हैं 3 मंथ्स ऑन एवरेज टाइम लगता है स्टार्टिंग लेते हुए। आप में से इतने लोग हैं जिन्हें 3 मंथ्स, अभी कोर्स को 3 मंथ्स नहीं हुए, तो उन्हें कहाँ से होने हैं। तो 1 मंथ में, 1.5 मंथ में अगर स्टार्ट हो गया है काम, तो लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, तो आप सोच सकते हैं कितना ईजी है। सरिश, वो फ्री कनेक्ट्स जो है गेट करने के लिए मैंने एक शेयर किया था आप लोगों के साथ लिंक हमारे ग्रुप के अंदर, उसको देख लें और कोशिश करें फ्री कनेक्ट्स को अर्न करें। बाकी जो लोग जॉब परफॉर्म कर चुके हैं, कोई अगर जॉब कर ली है उससे पैसे आए हैं, उनमें से वो कनेक्ट्स पे स्पेंड भी कर सकते हैं। तो रफली अराउंड $10 के आपको 60 प्लस कनेक्ट्स मिल जाएंगे, जिससे आप मल्टीपल जॉब से फिर अप्लाई कर सकते हो। सो छोड़ना तो नहीं है हमने, वर्क को करना तो लाजमी है। वालेकुम सलाम। कीप ट्राइंग, और अपने आप को ना अपना एनालिसिस किया करें, आप क्या कर रहे हो, क्या वो सब ठीक है, कहीं पे इम्प्रूवमेंट्स आपको लगता है, अपने आप का एनालिसिस खुद करो, अपना एहतसाब खुद करें आप, और देखें जी कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं। मैं कहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कि शायद मैं इसको टेस्ट करूँ, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके किसी और वे से बात करूँ, तो ज़्यादा अच्छा वो परफॉर्म कर सकता है वो प्रपोजल आपका। मैंने आपको सिंपल चीज़ें बताई हैं। हाई अकेले से स्टार्ट ना किया करें, पर्सन का नाम फाइंड करें या एक अच्छे नाइस वे से स्टार्ट लें। फिर उसके बाद जॉब की जो बात है टू दी पॉइंट, पहले 2-3 लाइनों में वो बात करें। जॉब का टाइटल रिपीट कर सकते हैं वहाँ पे, मतलब पर्सन को आइडिया हो गया यार मेरी जॉब की बात हो रही है, क्लाइंट को पता चले कि उसी की जॉब की बात हो रही है। उसके बाद आप जो मर्जी उसको बताते रहे अपने बारे में, लेकिन स्टार्टिंग ऐसे हुई। फिर बीच में पंच पॉइंट्स हो, पंच लाइन्स हो, मीन्स के क्यों वो आपको हायर करे। तो उसमें आप उसका इशू एड्रेस कर रहे हो, उसके बारे में आप उसको थोड़ा बहुत अगर रफ आइडिया दे देते हो, तो उसको आइडिया होगा कि इस बंदा नॉलेजेबल है, इसको पता है क्या करना है। और उसके बाद फिर आप पास एक्सपीरियंस बता रहे हो, फिर कोई वैल्यू अगर आप रखते हो अपने प्रपोजल में कि लाइक ये चीज़ आपको मुफ्त में मिल रही है, ये चीज़ आपको एक टेस्टिंग है, एक ऑडिट है, कुछ भी है, इस तरह की चीज़ आप एक वैल्यू रखते हो जो हमने अक्सर बात की है, तो उसके पास कोई रीज़न नहीं रह जाती रिजेक्ट करने के लिए प्रपोजल। और प्रपोजल सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट और आपके दरमियान कन्वर्सेशन ओपन करवाने का एक ना चैनल है बस। जॉब मिलनी है आपको बाद में, इंटरव्यू के बाद। बहुत कम होगा कि प्रपोजल पढ़ के कोई आपको जॉब अवार्ड कर दे, या जब आपका एक्सपीरियंस होगा, आपके पास प्रीवियस पोर्टफोलियो होगा, सब कुछ आपके प्रोफाइल में नजर आ रहा होगा, तब शायद ऐसा हो जाए। लेकिन फिलहाल लोग आपसे बात किया करेंगे। तो हमारा प्रपोजल हमने इतना बनाना है, उसको इस लेवल का बनाना है
कि उसकी वजह से क्लाइंट की और आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सके, क्योंकि वो कम्युनिकेशन जो है वो आपका क्लाइंट इनिशिएट कर सकता है, आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्रपोजल सबमिट कर सकते हो। और फिर आपकी अगर आपकी वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी और आपकी कम्युनिकेशन एनेबल होगी, उसके साथ स्टार्ट हो गई है, तो अब आपके जो जो बॉल है वो आपके कोर्ट में है, और अब आपने देखना है कि उसको कैसे उसके साथ प्ले करना है और किस तरह से आपने उसको अच्छे वे से अच्छी कम्युनिकेशन के साथ उसको कन्वर्ट करना है। और फ्रेंडली रह के बिल्कुल ये सोचें, मीन्स कि अगर आपको समझ ना आ रही हो तो ये सोचा करें कि मेरा कोई जूनियर है, मेरा कोई छोटा भाई बहन है, और वो मुझसे एक चीज़ पूछ रहे हैं और मैंने उनको गाइड करना है। तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में येट प्रोफेशनल भी होना चाहिए। तो प्रोफेशनल रहते हुए अपने किसी कोलीग को, अपने किसी छोटे जूनियर को, किसी छोटे भाई को, बहन को, किसी को अगर आपने गाइड करना हो तो आप उसको नहीं पता इन चीज़ों का, तो आप किस तरह से करेंगे वो सपोज किया करें, अपने माइंड में लाया करें, आपकी कम्युनिकेशन खुद ही बेटर हो जाया करेगी। ठीक है, जब आप अपने आप को एक थोड़ा सा दूसरे पर्सन से थोड़ा सा अपर लेवल पे रख के सोचोगे ना कि जी मुझे तो पता है चीज़ों का, उसको नहीं पता, मैंने उसको गाइड करना है, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन में ऑटोमेटिकली जो है ना उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। जब आप डरते डरते करोगे ना, क्लाइंट आ गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्लाइंट आ गया, आप कहाँ पर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही, आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, समझ नहीं आ रही करना क्या है, क्या करूँ, क्लाइंट आ गया, मैसेज आ गया। जब ऐसे आके आप अपने आप को खुद ही टेंशन में डाल दोगे तो फिर आपकी कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं होगी। और देखो, सबसे बढ़ के चीज सोचते सोचते क्या होते हैं, सोचा ये करें कि क्लाइंट ने मैसेज कर दिया, अब मैं अगर उससे बात नहीं करूं या मैं उससे बात ठीक ना करूं तो क्या होगा, जॉब नहीं मिलेगी। मतलब या बात अगर मैं नहीं, मुझसे बात नहीं हो रही, मैं क्या करूं, मैं जी सर से पूछना है जी, किसी और से पूछना है, मैं क्या बात करूं, उतनी देर में टाइम गुजर जाना है, वो किसी और को हायर करके साइड पे चला जाएगा। तो वो जो आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, जो कर सकते हो वो कर दो। ये जो मैंने कम्युनिकेशन की बात बता रहा हूँ, इस तरह से आप उससे बात करें, उससे कन्वर्सेशन करें। क्या होगा, जॉब नहीं मिलेगी, जब तक जॉब नहीं मिलेगी कुछ कर तो सकता नहीं वो, ना कोई फीडबैक बुरा दे सकता है, ना कुछ और हो सकता है। जनरल कम्युनिकेशन थी, एक कन्वर्सेशन थी, आपने किया तो क्या होगा, जॉब नहीं मिली। ठीक है, आपको जॉब नहीं मिली, अगर आप बात करेंगे नहीं तो फिर भी तो जॉब नहीं मिलनी। तो अगर बात ना करके जॉब नहीं लेनी तो बात करके चलो ना मिले, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा अगले क्लाइंट के लिए, कुछ तो हमारे पॉइंट्स मिलेंगे हमें, कुछ हमारी कम्युनिकेशन स्किल में निखार आएगा, इंप्रूवमेंट आएगी कि अब जो नेक्स्ट क्लाइंट आएगा, मैंने लास्ट टाइम ये बात की थी, मेरा मुझे लगता है कि ये बात नहीं होनी चाहिए थी, मैं इससे हट के कुछ डिफरेंट बात करूँ। तो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी ऑटोमेटिकली। तो भाई जॉब अगर बात नहीं करोगे नहीं मिलनी। किसी ने कॉलिंग के लिए बोल दिया जी कॉल पे बात करनी है, अब वर्क पे आया कहीं पे आया, अब आप डर गए हो जी इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश ठीक भी हो तो फिर भी बंदा पजल हो जाता है जी, वो उनका एक्सेंट कैसा होगा, पता नहीं कैसी बात होगी, मेरे से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो देखें, कॉल नहीं करोगे तो क्या होगा, जॉब नहीं मिलनी, वो किसी और को दे देगा। तो कॉल करके ना लो, करने में क्या, एक्सपीरियंस करने में क्या है, उसने कौन सा कॉल के अंदर से आके आपको खा जाना है, या उसने कोई आप को कह देना है कि ये बंदा जो है ना बहुत सही नहीं है, इसको निकाल दो आप वर्क से, और आप वर्क से उसके कहने पे निकाल देगा। कुछ ऐसा नहीं है, जब तक जॉब अवार्ड नहीं होती, जॉब आप उसके पे काम नहीं करते, उसके बाद फिर फीडबैक वाली बात आती है, तब तक फीडबैक लीव नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ आपसे बात की, उसे नहीं समझ आएगी, वो आपको हायर नहीं करेगा। तो आप जो पहले डर के साइड पे हो गए जी मेरे से कॉल पे बात नहीं होनी या मेरे से मैसेज पे बात नहीं होनी, तो डर लग रहा है जी पता नहीं क्या गए होगा क्या नहीं होगा, आप इस चीज में बैठे हुए हो, तो क्या होगा, जॉब नहीं मिलेगी। तो बात कर लो, शायद आपसे कोई अल्लाह की तरफ से अच्छी बात हो जाए, तो जॉब मिल जाए, चांस बन जाए, आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। ठीक है, तो काम करके जॉब, बात करके जॉब ना लो, जो अगर नहीं मिलनी तो मुकद्दर की बात, किस्मत की बात है, क्या पता होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। ये चीज़ें मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ कि शायद मेरे साथ भी इनमें से कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे साथ भी हुए हो, मैंने भी स्टार्टिंग में हेजिटेट किया हो बात करने से, कॉल पे बात करने से, और फिर ऐसे तक की, और अब एक नॉर्मल सी बात है, किसी के साथ बात करनी हो कॉल पे तो कर लेते हैं, क्या होगा यार। तो ऐसा आप करेंगे तो फिर ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब मैं आपको कहता हूँ, मैं वो पर्सन हूँ, प्रेजेंटेशन क्लास में देते हुए इतना ज़्यादा वो दुआएं मांगते थे, या अल्लाह टीचर ना आए, कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, किसी तरह से जान छूट जाए, प्रेजेंटेशन ना देनी पड़े। तो उसके बाद टीचिंग वाली साइड पे आ गया, टीचिंग स्टार्ट कर दी। पहली दफ़ा पहले बैच में खड़ा हुआ तो मुझे पता है स्टेज पे कैसे खड़ा हुआ था। तो करते 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 अल्लाह की तरफ से खुद ही हो गया, इनिशिएटिव लिया, सोचा क्या होगा, चीज़ पता है, नॉलेज है, जो आता है बता देंगे सिंसियरिटी के साथ, आगे अल्लाह ताला ने हेल्प की और काम सही हो गया, और अब एक नॉर्मल सी बात बन चुकी हुई है। अब मेरा 11th बैच है ये, तो इनिशिएटिव लेना पड़ता है, हर चीज़ में इनिशिएटिव लेना पड़ता है। इस तरह कॉलिंग में शायद मैंने स्टार्ट में कॉल ना अवॉइड किया हो, जब स्टार्टिंग डेज में आया हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने कहा यार देखते हैं क्या हो जाएगा, किया तो उसके बाद वो चीज़ भी नॉर्मल हो गई।
तो कोई ना, हर काम में आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता है, फिर ही आप उसके अंदर आगे बढ़ते हो, फिर ही आप उसके अंदर प्रोग्रेस करते हो। सो थोड़ा सा ना इन चीज़ों को ख्याल करें और इन चीज़ों को अपने पल्ले बांध के चलें, तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जी रिजेक्शन क्या होगा यार, रिजेक्शन नॉर्मल चीज़ है, क्या है दुनिया में लोग रिजेक्ट नहीं होते। 50 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, एक ने हायर होना है, 49 ने रिजेक्ट ही होना है। तो रिजेक्शन से क्या है, आप कुछ ना कुछ सीखते हो, आगे कुछ ना कुछ आप अच्छा करने की कोशिश करते हो। तो थोड़ा सा ना इन चीज़ों का ख्याल करें, ये चीज़ें आप अपने मतलब ना माइंड में माइंडसेट अपना इस तरह का बिल्ड करें कि कोई मसला नहीं है, मतलब न डर होके काम करें। भाई आपको काम आता है, आप बता रहे हो, किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, उसकी समझ में आता है तो आपको हायर कर लेगा, नहीं आता तो नहीं करेगा, इसमें क्या है, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से ना थोड़ा सा अपने आप को जो है वो एम्पावर करें खुद से ही। साथ मैं भी कोशिश करता होता हूँ ये छोटी छोटी बातें बता के। अस्सलाम वालेकुम सर, फेसबुक बिजनेस अकाउंट के बारे में बता दें, वो हमारी प्रोफाइल से इंडिपेंडेंट होता है। जी मैंने business.facebook.com बताया था, हमने वाइंड अप भी वहाँ पे किया था। वो अलग से वो बिजनेस अकाउंट आपका स्पेशली डिजाइंड है, अगर आप मल्टीपल बिजनेसेस को, मल्टीपल एड अकाउंट्स, उनके मल्टीपल पेजेस मैनेज करना चाहते हो तो वो बेस्ट साइट है, आप उसके थ्रू मैनेज करें। जी कर सकते हैं, अपने पेज को वहीं पे क्लेम कर लें, अपने बिजनेस मैनेजर में ले जाएं अपने एड अकाउंट को। एड अकाउंट वहाँ पे आपको सेपरेट भी मिलता है एक, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही सीखता है, बस अपने अंदर डर खत्म करो यार, डर कोई चीज़ नहीं है, बस वो अल्लाह के अलावा और किसी से इस दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो बाकी ये क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं, मेरा पता क्या है, मैं हमेशा जब भी कुछ करता हूँ ना, मैं ये सोचता हूँ उसका एंड क्या होगा, वर्स्ट 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 से वर्स्ट एंड क्या हो सकता है। तो वर्स्ट से वर्स्ट एंड मैं जब सोचता हूँ तो उसके बाद मैं कहता हूँ अच्छा वो होगा, चलो कोई बात नहीं करके देते हैं, वो तो वर्स्ट है ना, अब लाजमी थोड़ा कि वही होगा, लेकिन हो भी गया तो क्या है, कोई बात नहीं, चलो करते हैं इसमें, जाते हैं। मैं चैलेंज करके काम लेता होता हूँ। वो तो मेरे क्लाइंट्स हैं, अभी मैं अब मैं, हाँ आपको मजे की बात बताता हूँ, एक और मेरे माइंड में आ गया, शायद पहले शेयर किया या नहीं किया। ये बातें भी ना कभी कभी थोड़ी सी जरूरी होती हैं। मेरे पास ना अभी एक क्लाइंट है, वो पोर्टलैंड ओरिगॉन से है। मुझे इसके साथ काम करते हुए 8th ईयर है, मतलब 8th ईयर कंप्लीट होने लगा है, ये जनवरी चल रहा है, फेब और मार्च, मार्च में मुझे उसके साथ 8 साल हो जाएंगे। मार्च 2013-14 में कोई इस तरह से, मतलब ना 13 की बात है मेरा ख्याल है। वो ना मेरे, मुझे क्लाइंट मिला था वो, ठीक है, वो लेडी है। तो अब वो क्लाइंट देखें कैसे मिला, मैं उस टाइम अभी पढ़ रहा था, मैं अपना मास्टर्स में था। और हुआ ये कि मेरे पास लैपटॉप उस टाइम जो था नहीं था, लैपटॉप नहीं था शायद, सिस्टम पे काम करता था, कोई इस तरह का सिनेरियो था। तो हुआ क्या, या लैपटॉप था लेकिन डिवाइस नहीं थी, वो पीटीसीएल वगैरह इस तरह से था, जो अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी चलता था। मैं हॉस्टलाइज था लाहौर के अंदर, मैं यहीं पढ़ रहा था पंजाबी यूनिवर्सिटी में। तो हुआ ये कि मुझे मेरी एक जॉब एंड हुई, बड़े मतलब 1 साल सवा साल मैंने उनके साथ काम किया। उसके बाद उन्होंने जॉब एंड की, कुछ मिसकम्युनिकेशन की कुछ चीज़ें थी, उन्होंने कहा जी आप टाइम ज़्यादा ले रहे हैं या ऐसा कुछ करके उन्होंने मुझे रेटिंग भी थोड़ी सी कम दी, 4 स्टार देंगे 5 में से, कुछ इस तरह का हुआ। तो हालांकि बड़ा लॉन्ग टर्म क्लाइंट में ऐसा चला। तो वो चला, बड़ी टेंशन में, विद इन अ वीक मैं अप्लाई करता रहा। मैंने उस टाइम ना $7 पे बिड की, वो मेरा उस टाइम का मैक्सिमम रेट था, जो मैंने 7 पे बिड कर दिया। लास्ट जॉब 3-4 पे या 5 पे एंड हुई थी। तो वहाँ पे मुझे क्लाइंट का रिस्पांस आया, मेरे से बात की, मैंने उसको बड़ा अच्छे तरीके से डील किया। उसने मुझे बोला कि मुझे किसी ने चीट किया है, मेरे पास एक मैनेजर था, मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, उनको मैनेज करना है, वी आर अ कंपनी इन पोर्टलैंड। तो मैंने कहा जी ठीक है मैं करता हूँ काम। उससे मैंने कहा सारे क्लाइंट्स का डाटा मुझे दे दो, मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लूँ, सारा कंपाइल कर लूँ, उसके बाद मैं फिर स्टार्ट कर दूंगा। मतलब वो हायरिंग हो गई, जॉब अवार्ड कर दी उसने। मैंने कहा स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये बात हुई ना, हुआ क्या, लाइट चलेगी, उससे बात खत्म हुई। मैंने कहा जी मैं करके बताता हूँ, मैं ऑर्गेनाइज कर लूँ। उसके बाद वो अब टेंशन में थी क्योंकि उसने रिपोर्टिंग देनी थी क्लाइंट्स को, और बंदा जो भाग गया था वो पहले वाला। अब मेरी लाइट चलेगी, अब वो मेरी लाइट गई। अब वो उस टाइम मैं हॉस्टलाइज था, इस हॉस्टल में यूपीएस वगैरह नहीं था। तो ये हुआ कि 30 मिनट्स के बाद लाइट आई, 30 मिनट्स वैसे ही चले गए, मैं बड़ा परेशान कि क्लाइंट मिला हुआ है, काम भी नहीं हो रहा। जब मैं वापस आया ना, तो मैंने देखा जी स्काइप की कन्वर्सेशन चल रही थी, स्काइप के ऊपर लाइनें लगी हुई मैसेज की, और एट द एंड उसने लिखा हुआ कि इट सीम्स इट्स टू मच वर्क, मे बी यू कांट हैंडल इट, कोई इस तरह की बात। इफ इट्स इफ
इफ़ दैट इज़ द थिंग इट्स ओके। इस तरह से करके ना उसने मुझे कन्वर्सेशन की हुई। मैं आया, मैंने फटाफट उसको आंसर किया, मैंने कहा सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, मतलब यहाँ पे ड्रॉप आउट था, तो मैंने इस वजह से जो है ना वो मैं नहीं आ सका, अब मैं कर रहा हूँ काम इसके ऊपर। वो मैंने उसको बात की, वो उसने कहा वो सॉरी सॉरी आई थॉट मे बी इट्स टू मच फॉर यू, और ये वो उसने लिखा मुझे, और कहती मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया। अब उसने क्या किया, मैं कहती मैं सॉरी मैं दोबारा हायर करती हूँ, उसने मुझे दोबारा हायर किया और फिर काम स्टार्ट हुआ। तो अब वो 30 मिनट्स के अंदर, अब वो मेरा शायद इतने बड़े लेवल पे एक फर्स्ट क्लाइंट था वो 8 साल पहले, जो जिसमें मल्टीपल क्लाइंट्स लाइक 20-25 क्लाइंट्स उसके एट अ टाइम मैंने मैनेज करने थे, और मैनेजर की जॉब थी और इस तरह से, और $7 रेट भी उस टाइम पे मेरा, मतलब उस प्रोफाइल पे हाईएस्ट रेट था। खैर वो मिला, वो 30 मिनट्स बाद से मुझे हायर किया, फिर मैंने काम करके दिया, वो बहुत इंप्रेस हुई, उसने कहा कि यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, और वो कहती मैं बहुत अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन हूँ, तो आई वाज लुकिंग फॉर समवन लाइक यू, तो अब मुझे रिपोर्टिंग मंथली और ये सब चीज़ें चाहिए, सारी बात में कोई इशू नहीं है। मैंने उसको उस मंथ की भी रिपोर्ट बना के दी और उसके बाद काम चल पड़ा। अभी अगर मैं वो थोड़ा सा हेजिटेट करता ना, मैंने उस जॉब अप्लाई किया था, इतने बड़े लेवल पे मैंने क्लाइंट को मैनेज नहीं किया था, पर मैंने कहा करते हैं। जब बात हुई मैंने कन्वर्सेशन भी अच्छी की, हालांकि बहुत सारी चीज़ें मैंने उसके बाद भी सीखी। तो वो अब क्लाइंट मुझे मिल गया, और वो ऐसा मिला कि अभी 8th ईयर है, मतलब कंप्लीशन पे है, अभी तक मेरे साथ है। अब वही $7 वाली जो जॉब थी इस टाइम मेरे प्रोफाइल पे $15 में, और शायद वो अभी मुझे और रेज दे, अभी न्यू ईयर पे बात हो रही थी। तो वो अगर मैं देखता ना, अगर सिंपल सोचता कि नहीं यार ये तो बड़ी टफ है, मतलब अगर इंटरव्यू आ भी गया तो मैं देखता जी इतने क्लाइंट, रिपोर्टिंग भी इसकी नहीं हुई तो मैं कहाँ से करूँ, मैंने तो इतनी रिपोर्टिंग की नहीं पहले कभी, या इस तरह की बातें सोचता तो मैं छोड़ देता। मैंने उसको चैलेंज नहीं किया। अब उस जॉब में मैंने काम वहां से स्टार्ट किया, लेकिन उस पर्सन के लिए जहां पे वो फंस जाए ना, उसने एक ही नाम उसके माइंड में आता है जी, वसीम को बोलो, बेशक वो मेरे से रिलेटेड है या नहीं है, और मैं भी चैलेंज लेके उसे एक्सेप्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ जी लाओ कर दूंगा, और मैं कर देता हूँ। इवन के समटाइम कुछ डेवलपमेंट के इश्यूज आते हैं, तो मैं जहां तक खुद कर सकता हूँ खुद करता हूँ, बाकी मैं किसी डेवलपर से करवा के दे देता था। तो उनको यही था कि यार क्या बात है, कमाल काम कर रहा है, तो मेरे लिए इशू नहीं था, मैं चार्ज कर लेता था उस चीज़ के। तो लेकिन उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड बना हुआ था। तो अभी इतने साल हो गए, फिर वीडियो एडिटिंग पता नहीं क्या क्या कुछ उसके लिए मैंने किया है। फर्स्ट टाइम आई ये चीज़, उसने कहा ये करना है, मैं कहा जी ओके कर लेंगे। उसके ट्यूटोरियल्स देखे, वीडियोस देखी, करके दे दिया। बाद में वो स्किल भी बन गई, और एक वो क्लाइंट के नज़र में भी एक बंदा जो है वो अच्छा उसके सामने है। तो फ्रीलांसिंग में अच्छे फ्रीलांसर्स मिलना भी क्लाइंट्स को टफ है। तो अगर उससे कोई अच्छा पर्सन मिल जाए जो अच्छा काम कर रहा है तो उसको जल्दी जाने भी नहीं देते। तो बहरहाल ये छोटी सी बातें, मैं तो थोड़ी थोड़ी बात बता रहा हूँ आपको कि चैलेंज लेके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई किया करें, सिंसेरिटी के साथ नेक्स्ट पर्सन को हेल्प करें, उसको बताएं ये की चीज़ क्या है, अगर उसके समझ में आता है वो आपके साथ चलेगा। तो प्रोफेशनल रहें, लेकिन एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ एक अच्छे तरीके से काम करें। तो ये सब चीज़ें करें आप, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। तो ये आप सिर्फ आप लोगों की मोटिवेशन के लिए कि कहीं पे अगर स्टक हो तो निकलो और आओ इस साइड पे। और अपवर्क बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बड़े मिल जाते हैं। फाइवर इजी मनी है, सेम काम रिपीट करके पैसे कमाए जा सकते हैं। अपवर्क वगैरह जो है इस पे लर्निंग है। आप चीज़ जो काम कर रहे हो, एक तो लॉन्ग टर्म मिलता है, दूसरा उसके अंदर लर्निंग हो रही होती है, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होती हैं, जिससे आपका स्किल सेट इंप्रूव हो रहा होता है। तो ये कोशिश करें, चीज़ें करें, इन चीज़ों को अडॉप्ट करें, आगे अल्लाह खैर करेगा। बाकी नहीं तो नहीं, क्या यार ना बात नहीं की या कुछ ऐसा नहीं कि तो क्या होगा, नहीं मिलेगी जॉब ना मिले। मैंने तो कोशिश की ना, और कुछ ना कुछ उससे सीखा भी कि शायद मुझे ये बात यहाँ नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इस तरह से बात करनी चाहिए थी, नेक्स्ट टाइम मैं वो ट्राई करूंगा। तो आप अपने आप में इंप्रूव हो रहे होंगे। एक इंटरनेट कनेक्शन पर दो डिवाइसेस सेम टाइम यूज कर सकते हैं? एक इंटरनेट कनेक्शन पे दो डिवाइसेस, हाँ जी कर सकते हैं। मैनुअली पोस्ट में कोड कहाँ पेस्ट करते हैं? थीम एडिटर में पोस्ट, पीएचपी में किस जगह पे, एक बार दिखा दे प्लीज, 1 मिनट में। कौन सा कोड? अच्छा वो पेरेंट्स वाला, हाँ जी पेरेंट्स में थीम एडिटर में चले जाएं, वहाँ हेडर डॉट पीएचपी का ऑप्शन आता है। हेडर में हेड हेड स्टार्ट हो रहा होता है, हेड क्लोज हो रहा होता है, क्लोजिंग में HEAD से पहले एक बैक स्लैश होता है, उससे पहले पहले। जी थैंक यू सो मच, जजाकल्ला।
तो ये बातें सिर्फ इसलिए कि शायद किसी को इससे मोटिवेशन मिले और वो स्टार्ट कर ले। और इंशाल्लाह मिलेगा आपको, बस कौन कमिटेड रहना है, बस आप लोगों ने घबराना नहीं है और ये नहीं सोचना कि नहीं जी अब तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसको छोड़ो मैं किसी और साइड पे चला जाऊँ। बाकी लोग कर रहे हैं तो भाई मैं क्यों नहीं। कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हो रही होगी, कहीं कुछ बैड लक हो सकती है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का फल तो अल्लाह ताला हर एक को देता है। फेसबुक एड्स अगर कंसल्टेंट के लिए ऐड चलानी हो तो कन्वर्जन ऐड चलाएंगे। कंसल्टेंट जो मेन गोल है ना, उस गोल पे ऐड चलानी है, उसका मेन गोल क्या है। जी बिल्कुल, टुडे लेक्चर है मोटिवेशनल स्पीच। वहाँ वो कहते हैं इससे रिलेटेड कोई और जॉब की है, टॉप पे आंसर करें, ये देख के मैं अप्लाई ही नहीं करती। सर कोई ना कोई वैल्यू दे दिया करें, हर बंदा नहीं कहता, और जो कह रहे हैं अगर वहाँ पे जॉब अच्छी लग रही है तो उसे कहते हैं जी आई एम रेडी फॉर अ फ्री ट्रायल। तो मैं आपको ट्रायल, अगर क्लाइंट की हिस्ट्री अच्छी है, उसका प्रीवियस फीडबैक अच्छा है, उसने इन्वेस्टमेंट उसकी अच्छी है, तो फिर आप उसको एक फ्री ट्रायल भी ऑफर कर सकते हैं, छोटा मोटा, बहुत हैवी नहीं कि आप 2 वीक काम ही करते रहें। इमेज एंकर टेक्स्ट वाला बैनर के लिए जो कोड होता है सर, वो जगह दिखा दें प्लीज, ऐड के लिए पोस्ट पीएचपी में किस जगह। यार पोस्ट डॉट पीएचपी में, पोस्ट डॉट पीएचपी में हेडर में आपने पेस्ट करनी है, वहां पे भी टॉप पे। इधर इतना लंबा चौड़ा क्यों जा रहे हो, आपको मैंने वो बताया तो है, वो क्या नाम है उसका, आपने मेरी कस्टम वेबसाइट एसईओ देखी है, उसमें मैंने फाइलों को ओपन कर करके दिखाया है, तो वहां से भी कुछ आइडिया आपको हो जाएगा। वरना इसमें, लेकिन मैं वहां पे इसलिए नहीं करवाता कि वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, अगर आपने गलत जगह पे कोड पेस्ट कर दिया, कोई जो चलता हुआ कोड पोस्ट का या पेज का जो अपना कोड चल रहा है वो हमने ब्रेक कर दिया, तो आपका वो पेज ब्रेक हो जाएगा, आपकी साइड पे सारी पोस्ट सारे पेजेस ब्रेक हो जाएंगे। इस वजह से वहां से मैं अवॉइड करवा रहा था। फाइवर पे एड्रेस इंटरनेट डिवाइस का सेम हो तो प्रोफाइल ब्लॉक का इशू होगा या नहीं। आईपी की बात कर रहे हैं शहजाद आप, दो दो तक कोई इशू नहीं है यार, 2-3 तो मैं भी घर में यूज करता हूँ, लेकिन उनकी सर्विसेज अलग अलग हैं, तो फिर तो कोई इशू नहीं, सर्विस सेम हो तो फिर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हो जाएगा। जी मुंह से निकल गया मेरे। स्टूडेंट को कन्वर्ट करना क्लाइंट में, क्लाइंट न्यू हो 2021 का तो फिर भी अप्लाई करें, क्योंकि नया आया, हो सकता है वो पेमेंट मेथड वेरीफाई कर ले। गिव मी सजेशन, आई एम नॉट फ्री नाउ डेज, आई हैव टू अटेंड 3 to lectures। अच्छा, जी सजेशन क्या करूं। तो अभी क्वेश्चन आप लोग जो बाकी हैं वो होल्ड कर लें, आज हमने अच्छा खासा जो टाइम मोटिवेशन पे लगा लिया है, तो अब हम लोग ब्लॉगिंग को वाइंड अप करते हैं। ब्लॉगिंग में कल हम लोगों ने बात की एडिशंस की, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, आज भी बहुत बड़ा लेक्चर मैं लेके नहीं जाऊंगा, सारी बातें हो चुकी हुई हैं, सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग वाली साइड दिखानी है आपको, वो किस तरह से काम करती है और उसमें अपने उसे किस तरह से यूज़ करना है। बाकी मरियम मुझे बता दीजिएगा जो सजेशन चाहिए। अच्छा एग्जाम्स का टाइम है, कोशिश करें ये चीज़ें जो हो रही हैं इसको बस आपको बाद में याद रहे, इसके नोट्स लेते रहें, और फिर बाद में जो चीज़ें मतलब एग्जाम्स में आ रही हैं उनको बाद में फिर आप प्रैक्टिस कर लें। जहाँ कोई इशू आएगा तो आप मुझे फिर भी मैसेज कर सकते हैं किसी टाइम भी, फ्यूचर में भी इंशाल्लाह मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन लेक्चर दोबारा नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, असिस्टेंस दे सकता हूँ मैं, तो वो आप एनी टाइम। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अच्छा अफिलिएट मार्केटिंग की बात हमने करनी है, एडिसंस हो गया, एडिसंस के अल्टरनेटिव में मैंने आपको टैबुला बताया, रैप कंटेंट बताया, ऐड नाउ बताया, मैंने बोला कि आप एडिसंस ऐड नाउ, एडिसंस रैप कंटेंट, एडिसंस जो टैबुला है इसको एट अ टाइम यूज भी कर सकते हैं, या आउटब्रेन वगैरह जो है, और इनमें से कोई एक भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो हर एक जो है ना वहाँ से आपके पैसे बनते हैं। एडिसंस पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वहाँ पे कंपैरेटिवली जो यूजुअली, नॉट एवरी टाइम, यूजुअली जो है ना वहाँ पे अर्निंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। लेकिन अगर मेडिसिन के साथ एक आधा लगा लो कि उधर वाला भी, तो अर्निंग मल्टीप्लाई हो जाएगी, चलो $3 यहाँ से बनता है, 1.5 वहां से बन जाए तो 4.5 बन गया, सेम ट्रैफिक के ऊपर, तो इसलिए हम एक आधा यूज कर लेते हैं साथ। अच्छा अभी हमने बात करनी है एफिलिएट मार्केटिंग की, कीवर्ड्स वही हैं। अब आपको पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो कमर्शियल होने चाहिए, उनका बाइंग इंटेंट होना चाहिए, क्योंकि आपने चीज बेचनी है, आपकी
वेबसाइट देख के, आपका रिव्यू देख के, आपकी पोस्ट देख के उस पर्सन को बाई करना चाहिए। एक तो वो पहले ही बाइंग इंटेंशन से आ रहा है, वो रिव्यू सर्च कर रहा है, वो बाइंग सर्च कर रहा है वर्ड्स। तो अब ये है कि अगर आपने भी ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है तो इजी हो जाएगा उसका कन्वर्ट होना। तो वहां पे हमें कमर्शियल कीवर्ड चाहिए, बाइंग इंटेंट वाले कीवर्ड। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस दोबारा कर लेते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। मुझे बताएं कि अगर दो कीवर्ड्स, एक है जिस तरह मैंने उस दिन बताया था आपको, दोबारा उसी को हम लोग ले लेते हैं। बेस्ट कैमरास फॉर फोटोग्राफी और फोटोग्राफी टिप्स, ठीक है। इन दोनों में से कमर्शियल कौन सा है और दूसरा इंफॉर्मेटिव कीवर्ड कौन सा है? आप लोगों को मेरे ख्याल में ये सेम प्रैक्टिस ही हमने उस दिन की थी। मैं फिर भी एक बार रिकॉल करवाने के लिए बोल रहा हूँ कि बेस्ट कैमरास फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी, और एक ये होगा कीवर्ड हो गया, और एक कीवर्ड हो गया टॉप फोटो प्रोडक्ट फोटोग्राफी टिप्स या बेस्ट प्रोडक्ट फोटोग्राफी टिप्स। तो इनमें से कौन सा वाला आपका कमर्शियल है और कौन सा वाला इंफॉर्मेटिव है? तो बेस्ट प्रोडक्ट फोटोग्राफी टिप्स एंड बेस्ट कैमरास फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी। देखिए, मैं कैमरा वाला आपका कमर्शियल है ना। अब देखो यहाँ पे गूगल को पता है, गूगल को भी इंटेंट पता है कि वो पर्सन किस नीयत से आ रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड मैंने आपको बोले मैं लिख बेस्ट कैमरास फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी, एक ये कीवर्ड है आपका। अब यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट रिजल्ट मैं ओपन कर रहा हूँ, ये मैं सेकंड ओपन कर रहा हूँ, सब पे रिव्यूज होंगे, सारों के लिंक जो है ना वो कैमरास की साइट्स पे जा रहे होंगे। दो मैंने ओपन कर लिए, ये आपका एक कीवर्ड मैंने आपको दिखा दिया। अगर अब मैं दूसरा यहाँ लिखता हूँ बेस्ट टिप्स फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ये मैंने दूसरा कीवर्ड ऐड किया है। इसके जो लिंक है ना मैं भी ओपन करता हूँ। जो पहले वाले हैं कमर्शियल वाले, पहले वो देख लें। ये दो मेरे पास रिजल्ट्स आए हैं। यहाँ पे बेस्ट कैमरास फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी 2021 10 टॉप पिक्स उन्होंने मुझे बोला हुआ है। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये बता रहे हैं कि किन किन बेसिस पे उन्होंने सिलेक्शन की है, लेंस सिलेक्शन और ये सब कुछ। अब 10 बेस्ट कैमरास फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी, अब इसकी बात आ गई। अब ये देखें जी, नंबर 1 सोनी A6400, इसको ओपन करता हूँ मैं। ये ऊपर देखो अमेजोन पे चला गया, ठीक है। अमेजोन पे चला गया है और इनके पास अगर आप देखें, इनका यूनिक आईडी ये बना हुआ है। तो ये आपका कैमरा अगर यहाँ से बाय होगा, अगर आप बाय कर लेते हो तो इनको कमीशन मिलेगा। इन्होंने अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम के अंदर साइन अप किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैमराज जो हैं उनके लिंक्स वगैरह लगा के उसको सेल करने की तरफ ले जाया जा रहा है। ये दूसरी साइड देख लें, यहाँ पे भी यही सेम सीन होगा। ये देखें 3 टॉप उन्होंने पिक्स भी बता दी और उसके बाद बाकी सारे वो कैमराज वगैरह बता रहे हैं। और ये देखें चेक करंट प्राइसेस, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये भी अमेजोन पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट आपको रिव्यू दे के सेल की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि इनका वहाँ पे कमीशन बनना है। अब जो दूसरा कीवर्ड मैंने लिखा है बेस्ट टिप्स फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी, अब यहाँ पे बाइंग इंटेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स आपके सामने आएंगे ना वो सिंपल आपके इन्फॉर्मेटिव, जो आर्टिकल्स आपके सामने आएंगे सिंपल इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स होंगे। वहां पे कोई चीज बिक नहीं रही होगी, आप देख लेना। 14 प्रोडक्ट फोटोग्राफी टिप्स टू मेक यू लुक लाइक अ प्रो। यहाँ पे आप आए, स्क्रॉल डाउन करें, ये देखें वो बस आपको सिर्फ सिंपल टिप्स, यूज अ ट्राइपॉड और इस तरह की बातें बता रहे हैं और कोई चीज़ नहीं। ये देखें ये सिर्फ पिक्चर्स लगी हुई हैं, और ये कि जब प्राइस से कंफ्यूज ना होना कि ये बेच रहे हैं, ये सिर्फ पिक्चर लगाई हुई है उन्होंने बताने के लिए कि कितने कितने का मिल जाता है ये। तो इसका मेन गोल है ही नहीं सेल करना, और ना ही जो पर्सन यहाँ पे आ रहा है वो सेल करने, वो चीज़ बाय करने आ रहा है। उस पर कैमरा है, उस पर सब कुछ है, वो सिर्फ प्रोडक्ट फोटोग्राफी टिप्स फाइंड कर रहा है कि मैं जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी करूँ तो मैं किन चीज़ों का ख्याल रखूँ। तो सिंपल इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है और इसके अंदर उन्होंने एडिशंस वगैरह के थ्रू ही अर्निंग करनी है, जो भी अर्निंग करनी है। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास मतलब सिंपल आपका इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड है। दूसरा भी अगर आर्टिकल आप देख लें तो यहाँ पे भी द बिगिनर्स गाइड टू प्रोडक्ट फोटोग्राफी ट्यूटोरियल प्लस एग्जांपल्स, तो ये देख लें। यहाँ पे भी सिंपल उन्हें बताएगा ट्राइपॉड यूज करो, मोबाइल ग्रिप यूज करो, नेचुरल लाइट होनी यूज करो वर्सेस आर्टिफिशियल लाइट, चूज वन, और ये सब बातें उसने बताई हुई हैं।
कुछ यहाँ पे नहीं बोला होगा ये वाला कैमरा बाय कर लो, ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो, कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव कंटेंट है। ठीक है, तो कीवर्ड के हिसाब से आपके रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। अगर आप कमर्शियल कीवर्ड, बाइंग कीवर्ड लगाते हो, उसमें इंटेंट क्योंकि बाइंग का होता है, रिव्यूज वगैरह सारी चीजें देखने का, तो गूगल रिजल्ट्स उस तरह के शो कर रहा है। और जब टिप्स की बात की कर रहे हो तो गूगल को पता है कि ये कुछ चीज बाय करने नहीं आ रहे लोग, ये इन्फॉर्मेशन लेने आ रहे हैं, तो उनको इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स दिखा रहे हैं, तो रिजल्ट्स के अंदर डिफरेंस आ जाता है जब कमर्शियल कीवर्ड टाइप होता है और इन्फॉर्मेटिव होता है। इसी वजह से मैं कह रहा था आपको कि डिसाइड पहले करना है कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है या आपने एडिसंस पे जाना है, बाकी दूसरे साइड दूसरे नेटवर्क पे जाना है, तो ये पहले डिसाइड करना है। अब दोबारा फिर मैंने उसको क्लियर किया। बहुत से लोग एक लैपटॉप पर सेम कैटेगरी में 3-4 प्रोफाइल चला रहे हैं, वो कैसे चला सकते हैं? यार वो डेडिकेटेड आईपी ट्रिक्स ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। अपनी एक दो तो चलाओ, पहले अपनी चलाओ, अगर उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी तो घर में किसी और पर्सन की भी चला सकते हैं। लेकिन ये है कि वो लोग तो ट्रिक्स सारी खेल रहे हैं, उसमें जरूरत नहीं है आपको साइड पे जाने की। ठीक है, वहां पे डेडिकेटेड उन्होंने आईपी साइन किए हैं, अपने ब्राउजर की शॉर्टकट्स बनाई होती है और उनको ओपन करते हैं तो वही आईपी साइन हुआ होता है। तो इतने लंबे चौड़े चक्रों में ट्रिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, तो ये आपके पास मैंने आपको दो कीवर्ड्स बता दिए। अब ये जो अमेजोन है ये कहाँ कैसे मिलता है, तो उसके लिए मैं बल्कि यहाँ पे गूगल पे करता हूँ, अमेजोन एसोसिएट्स प्रोग्राम, ये अमेजोन का प्रोग्राम है, अफिलिएट डैश प्रोग्राम डॉट अमेजोन डॉट कॉम। न्यूबीज के लिए जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि आप अमेजोन से ही स्टार्ट लें। अमेजोन आपको पता है कि जेफ बेजोस जो उसका ऑनर है, वो दुनिया का फर्स्ट इस टाइम अमीर तरीन आदमी है। बल्कि अभी मैंने सुना है, अभी रिसेंटली कल कोई बता रहा था मुझे कि एलन मस्क जो है स्पेस एक्स का जो ऑनर है, जो बना रहे हैं वो, और पेपॉल का को फाउंडर है, वो ऊपर चला गया था। मुझे कंफर्म नहीं है वो, लेकिन उससे पहले मुझे पता था कि अमेजोन क्या है। और खासतौर पे लॉकडाउन के अंदर तो फिर ऐसे हालात हो गए कि ऑनलाइन बाइंग और बूस्ट पे चलेगी, ई कॉमर्स को एक और मतलब एक रेवोल्यूशन आई है पूरी। तो इसलिए बहुत यहाँ पे ना, मतलब आप सोच ही सकते हैं कि कितनी अर्निंग है इसकी। तो मुझे आज से कुछ 10 साल पहले एक पर्सन ने पूछा था कि अब बताओ कि अमेजोन का जो है वो डेली सेल क्या होगी। तो मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो कैसे लगाए। वो कहता जी आप समझ लो पाकिस्तान का 5 साल का बजट और अमेजोन की एक दिन की सेल एक बराबर है। तो इस तरह आप सोचने की पूरी दुनिया में है ये। सो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अमेजोन पे आएंगे, अमेजोन आप पे आपका एसोसिएट प्रोग्राम है, आप उस पर साइन अप कर सकते हैं, उसके बाद अमेजोन आपको कमीशन देता है और अर्न अप टू 10%, 10% तक कमीशन वो दे सकता है आपको। लाइक 100 की प्रोडक्ट है तो उस पर आपको $10 मिल सकते हैं, 1000 की है तो आपको $100 मिल सकते हैं। तो ये वेरी करेगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, डिफरेंट आपका कमीशन होगा, लेकिन अप टू 10% तक जा सकता है। अब यहाँ पे आपको करेंगे साइन अप। साइन अप करने के बाद अब हम यहाँ आ क्यों रहे हैं, असल में अमेजोन सिंपल साइट भी तो एक है, amazon.com पे जाओ और यहाँ पे जाके जो प्रोडक्ट हैं वो ऐड कर लें। लेकिन वो पता कैसे चलेगा अमेजोन को कि कोई पर्सन आपकी वेबसाइट से आके बाय कर रहा है? मीन्स यहाँ पे आए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में गए, कोई पर्सन आता है अमेजोन पे, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लाइक कैमराज में, कैमरा एंड फोटो में जा रहा है, और कैमरा एंड फोटो में जाके वो यहाँ से कोई चीज़ लेता है, लाइक उसने ये जो मेमोरी कार्ड है ये वो उठाता है यहाँ से, ये आके बाय कर लेता है। तो ये लिंक है, लेकिन ये लिंक आपका नहीं है। अगर आप ये सिंपल लिंक लगा दोगे ना इस प्रोडक्ट का उठा के, तो सेल तो हो जाएगी, अमेजोन को तो सेल मिल जाएगी, लेकिन अमेजोन के पास कोई वे नहीं है ट्रैक करने का कि ये पर्सन आपकी तरफ से आया था। तो आपका यहाँ जो लिंक है ना, उसके अंदर कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिटी आपकी होनी चाहिए। वो आइडेंटिटी हमें मिलती है जब हम अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ से इसके अंदर फिर हमें लिंक्स मिलेंगे, और वो जब हम लिंक कॉपी करेंगे तो उस लिंक के अंदर यूनिक आईडी होगा, जाएगा वो यहीं पे इसी प्रोडक्ट पे पेज पे, लेकिन उसके अंदर एक यूनिक आईडी, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हमारी होगी, जिससे अमेजोन को पता चलेगा कि ये पर्सन फलां साइट से फलां पर्सन से आया है, तो उसका जो कमीशन है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इस वजह से हमें अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम जो अमेजोन एसोसिएट्स है वो ज्वाइन करना पड़ता है। सो आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फिल करोगे। अब ये अप्लाई करने से पहले आपके पास वेबसाइट होना जरूरी है। तो अगेन आप वेबसाइट पहले बना चुके होंगे, आप उसके ऊपर थोड़ी बहुत ट्रैफिक फ्लो कर लो, उसके बाद आप जो है ना बटन्स वगैरह लगाओ, अमेजोन की सारे प्रोडक्ट्स लेके आओ। तो पहले आपको पता होगा कि मैंने कौन कौन सी प्रोडक्ट करनी है, किस किस प्रोडक्ट पे काम करना है, वो सब आपको पता है। लेकिन आपने पहले जनरल एक आर्टिकल लिखना है और उसमें लिंक्स नहीं लगाने हैं आपने अमेजोन की, सिंपल उसको रखना है। या अगर लगाना चाहें तो सिंपल लिंक्स लग भी सकते हैं, वो लगा दें आप। उसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग में हम थोड़ी सी ट्रैफिक फ्लो करते हैं, एसईओ वगैरह करके उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आते हैं। जब थोड़ी सी ट्रैफिक आ जाती है फिर हम लोग अमेजोन में आते हैं और अमेजोन में आके अप्लाई कर लेते हैं, और अप्लाई करके अप्रूवल के बाद वो जो
सिंपल लिंक्स लगे होते हैं प्रोडक्ट्स के, उनको रिप्लेस कर देते हैं अमेजोन के अकाउंट के अंडर जो हमें लिंक्स मिलते हैं उनसे। तो इस तरह से आप लोगों ने काम करना होता है। तो यहाँ पे आप साइन इन करेंगे, जैसे एडिसन से सेम उसी तरह की चीज है। आप क्रिएट अकाउंट करेंगे, मैं साइन इन कर रहा हूँ। पेयोनियर जो है आपका पायोनियर, उसके थ्रू ही आपके पास इसके फंड्स वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। तो बड़ी सिंपल मेथड है, बड़ा सिंपल सिनेरियो है, कोई इसके अंदर ऐसी चीज नहीं है जो आपको करनी पड़े। तो आपने यहाँ पे एड्रेस वगैरह अपना देना होता है। एड्रेस देने के बाद लाइक जो भी एड्रेस आप देना चाहें वो एड्रेस दें, जो आपका असल एड्रेस वगैरह है वो करें। उसको करने के बाद फिर आपने ये देखें, ये 3-4 आपकी चीज़ें हैं। लाइक मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट दिस एड्रेस, सेलेक्ट दिस एड्रेस, और यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे देखें इंटर योर वेबसाइट। तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक देंगे। अगर मोबाइल ऐप पे आप चलाना चाह रहे हैं तो मोबाइल ऐप दे देंगे। तो साइट ऐड आप दे के ऐड करेंगे। उसके बाद प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट यूजिंग एसोसिएट सेंट्रल आपका। फिर उसके बाद डैशबोर्ड आ जाएगा, जिस डैशबोर्ड के अंदर ये सारी प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी जो जो भी एलिजिबल हैं एफिलिएट प्रोग्राम के लिए। और आप उसके अंदर से किसी प्रोडक्ट को भी लिंक करके उसका लिंक जनरेट कर सकते हैं क्लिक करके। तो उसका लिंक जनरेट करके फिर आप अपनी साइट पे इंटरनल लिंक, जिस तरह एक्सटर्नल लिंक ऐड करते हैं उस तरह ऐड कर सकते हैं। बटन बना के ऐड करना है, जैसे भी ऐड करना है वो आपके ऊपर है। सो ये आपको सिर्फ सिंपल एक साइन अप करना पड़ता है, और उसके लिए वेबसाइट होना पहले से ज़रूरी है। तो उसके ऊपर बना के थोड़ा बहुत कंटेंट वगैरह ऐड कर लें और उसके बाद स्टार्ट करें। और फिर ये मजे की बात ये है कि एक ही अमेजोन अकाउंट, अगर आपके पास मल्टीपल साइट्स हैं, आपने मल्टीपल साइट्स बना रहे हो, एक साइट आपने आईफोन के रिलेटेड बनाई है, एक साइट आपने किचन गार्डनिंग पे बनाई है, एक साइट आपने गोल्फ बनाई है, तो आप यहाँ पे अप टू 50 साइट्स या 50 ऐप्स ऐड कर सकते हैं। उन पे अप्रूवल ले सकते हैं और उन पे अपने ऐड शो करवा सकते हैं। तो आपको यूनिक आईडीज मिलेंगे। तो जो भी अर्निंग, जो भी आपके एंड से आपके वेबसाइट से लिंक क्लिक होगा, बेशक वेबसाइट से हो, बेशक आपने किसी को वैसे दे दिया हो, किसी ने कहा यार मैंने बाय करना है कुछ, आपको यार इस लिंक से जाकर बाय कर लेना, डायरेक्ट ना करो, आपको कमीशन मिल जाएगा। तो बस उस लिंक से क्लिक आना चाहिए, उस लिंक के थ्रू पर्सन को अमेजोन में एंटर होना चाहिए, तो फिर वो बाइंग करेगा तो उसका कमीशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल एक 4 स्टेप्स वाला इन्फॉर्मेशन आपने फिल आउट करना है। और उसके बाद इसका अप्रूवल को बहुत टफ नहीं है, इजी है, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल के बाद फिर आप जो लिंक जनरेट करके अपनी साइट में ऐड कर सकते हैं। तो ये अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम है। और स्टार्टिंग में मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि जब आप एफिलिएट मार्केटिंग में पाँव रखने लगे हो, कदम रखने लगे हो, तो सबसे पहला काम जो आप करो वो अमेजोन से स्टार्ट लो, और उसके बाद बाकी नेटवर्क्स का आपने जाना है। अमेजोन पर बहुत अर्निंग है आजकल, लोग यही कर रहे हैं जी। अमेजोन एफबीएम वो और चीज़ें भी हैं ना आजकल। अमेजोन में सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग नहीं चल रही, ये एफिलिएट मार्केटिंग है। लोग अमेजोन में फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन एफबीए वगैरह जो है, तो वो असल में, और प्राइवेट लिमिटेड प्रोडक्ट्स और वो इस तरह की काफ़ी कुछ सेलिंग की तरफ भी जा रहे हैं, जो अभी तक ऑफिशियली पाकिस्तान में तो नहीं है। तो हमें अकाउंट्स अरेंज करने पड़ते हैं, पेपॉल अरेंज करना पड़ता है, और बहुत कुछ है उसमें। तो वो एक पूरी बहुत बड़ी फील्ड है। ई कॉमर्स हैज नाउ बिकम द न्यू फेस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस। ये फ्यूचर है जी, फ्यूचर है। पीपल डोंट हैव टाइम टू गो टू द मार्केट्स। अब फन के लिए वो जा रहे हैं, वरना ज्यादातर लोग जो हैं बाहर, तो आपको पता है कि वो जो ऑनलाइन ऑनलाइन चीज देखी उसको ऑर्डर किया और ले आए, ये सिस्टम चल रहा है। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट फाइंड करना, अच्छी प्रोडक्ट्स लेके आना, निकालना। नहीं, आप पाकिस्तानी वाम रखोगे भी नहीं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने बाहर की वाम भी रखनी है। पाकिस्तानी वाम आपको पता है क्या, कैश ऑन डिलीवरी वाली है, और अमेजोन वैसे भी पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करता। वो ना बड़े मजे की बात किसी ने मुझे बताई एक दफा, वो ये थी, अ, पाकिस्तान में मतलब एक एग्जांपल दी कि पाकिस्तानी वो लोग हैं कि अमेजोन है, उसकी कस्टमर सपोर्ट ना दुनिया में बेस्ट है। दुनिया में बेस्ट है कस्टमर सपोर्ट। बेस्ट कैसे है कि अगर आपने, कस्टमर ने बोल दिया ना मुझे चीज़ पसंद नहीं आई, अमेजोन ने रिफंड दे देना है विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क। कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, रिफंड। इसलिए लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं अमेजोन के ऊपर। आपकी हजारों डॉलर की प्रोडक्ट्स भी वहाँ बिक रही हैं और लोग खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है उसके ऊपर। कस्टमर सपोर्ट मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है। किसी ने कह दिया चीज़ नहीं ठीक, रिफंड। कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, उन्होंने कुछ नहीं उससे कहना क्यों नहीं ठीक, ये नहीं वो नहीं। इस लेवल की वो लोग कस्टमर सपोर्ट दे रहे हैं। तो पाकिस्तानी समझ लें कि फॉर एग्जांपल वो एक बड़े मजे की एग्जांपल थी, या असल था, ये क्या था, वो मैंने सुना था कहीं पे, कि समझ लो कि पाकिस्तान के अंदर किसी ने पानी मंगवाया, पानी की बोतल मंगवाई,
अब पानी की बोतल मंगवाई है, पानी पिया उसने, अमेजोन को जाकर कहा जी पानी अच्छा नहीं था, मजे का नहीं था। अमेजोन ने उसके पैसे वापस कर दिए। तो उसने कहा यार पानी भी पी लिया है, पैसे भी वापस मिल गए हैं, हम फिर पाकिस्तानी अवाम है, हमने कोई मले की वो जो होती हैं माइयाँ होती हैं उनकी तरह जो है वो 10 लोगों को और बता दिया किस तरह हुआ था। उन 10 ने मंगवाया, उसने कहा जी ठीक है हमने मंगवा लिया, और बाद में अमेजोन ने कहा जी पानी ठीक नहीं है, और पैसे वापस ले लिए। वो फैलते फैलते वो बात बड़ी, मतलब बहुत ज्यादा बड़े लेवल तक फैल जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई बात रुकती तो है नहीं इस तरह की खास तौर पे। तो वो सब लोगों ने करना शुरू कर दिया। अमेजोन ने कहा कि जिस तरह ये जो बोतल आप मंगवा रहे हैं ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप हमारे लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए वैसे ही इस चीज़ को ब्लॉक कर दिया। तो यही समझ लो कि ये रीज़न है जिस वजह से अभी तक अमेजोन यह नहीं कर रहा, लेकिन आना है, क्योंकि अली बाबा आपको पता है उसने दराज एक्वायर कर लिया हुआ है, और अभी ये सबसे बड़ा उसका जो कंपेटिटर है वो अमेजोन है, तो अमेजोन भी आएगा, जल्दी आएगा। अफिलिएट मार्केटिंग के लिए कीवर्ड सर्च में कंफ्यूजन है, अगर मेरे पास 3 कीवर्ड्स हों, वे बेस्ट वे प्रोटीन फॉर वुमेन, बेस्ट वे प्रोटीन फॉर मेन, गुड फ्लेवर्ड वे प्रोटीन, बेस्ट वे प्रोटीन फॉर जिम, सर इसमें से वे प्रोटीन कीवर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू नहीं आएगा? नहीं, मेन के लिए अलग है, वुमेन के लिए अलग है। तीसरा कौन सा था? फ्लेवर्ड अलग है, जिम के लिए अलग है। ये किधर कैनिबलाइजेशन है? हाँ, मेन के लिए 2 अगर पे 2 पे लिख देते हो फिर कैनिबलाइजेशन आएगी, तो ये आपकी कैनिबलाइजेशन नहीं आएगी। तीनों कीवर्ड की सेंस डिफरेंट है। सिंपल टेस्ट करना हो, तीनों कीवर्ड्स को गूगल में उठा के पेस्ट करो और सर्च कर लो, आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे ना वो सारे डिफरेंट आएंगे। जिम वाले केस में जिम के रिलेटेड आएंगे, मैन के केस में मैन रिलेटेड आएंगे, वुमेन केस में वुमेन रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो इनकी सेंस ही इनकी डिफरेंट है तीनों कीवर्ड्स की। FBA में नहीं, बट FBM में ये इशू ज्यादा होता है। बहरहाल वो तो एक बहुत बड़ा एक पूरा ओपन हो जाएगा, मतलब अमेजोन तो एक बहुत बड़ी फील्ड है, आपको पता है इस चीज़ का, तो अभी हम उसको नहीं ओपन कर सकते फिलहाल। अच्छा, तो ये आपका एफिलिएट मार्केटिंग में अमेजोन बेस्ट स्टार्ट है। आपने अप्लाई करना है, पहले वेबसाइट बनाओ, किसी टॉपिक पे चुनो, टॉपिक के लिए कौन से कीवर्ड लेने हैं भाई, वही कीवर्ड रिसर्च है, वही फिजिबिलिटी एनालिसिस है, वही उनका पोटेंशियल चेक करना है कि आप वहाँ पे क्या आपको मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, वो सब कुछ आपने देखना है, और उसके बाद आपने स्टार्ट करना है। तो क्योंकि आपने रैंकिंग करनी है गूगल पे, आप गूगल पे रैंक करना चाह रहे हो, तो इस वजह से आपने इन चीज़ों को देखना है। सो अभी अगर मैं आप लोगों को इसके अलावा बताऊं कि ये तो आपका अमेजोन स्टार्ट है ना, अब अमेजोन के अलावा अगर कोई और नेटवर्क अगर आपने स्टार्ट करना हो, कुछ और स्टार्ट करना हो, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके अलावा जो नेटवर्क अवेलेबल हैं, एक उसमें क्लिक बैंक है। मतलब अफिलिएट मार्केटिंग ऐसी चीज़ है कि अमेजोन तो मैंने बता दिया ना, मल्टीपल प्रोडक्ट सारी वहाँ मिल जाएंगी और जो मर्जी आप प्रमोट करते रहें। फिर बाकी और भी नेटवर्क्स बने हुए हैं डिफरेंट, जिस तरह से ये आपका अपवर्क, फाइवर वगैरह है ना, ये पोर्टल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे क्लाइंट और फ्रीलांसर्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। उसी तरह से नेटवर्क्स बने हुए हैं जहाँ पे ये अमेजोन तो अमेजोन का अपना है, क्लिक बैंक एक नेटवर्क है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एफिलिएट मार्केटर्स, अगर मैं किसी चीज़ को प्रमोट करना चाहता हूँ मैं भी यहाँ पे आ जाऊँगा। प्रोडक्ट बिल्डर्स, जिन लोगों की प्रोडक्ट्स अपनी हैं असल में, जिसने बनाई है, मैं कोई प्रोडक्ट बना देता हूँ, मैं कोई वेट लॉस का कोर्स बना देता हूँ, तो वो अब मैं यहाँ पे आके लिस्ट कर दूंगा और उसमें इनको भी कमीशन दूंगा, और जो पर्सन उसको प्रमोट करेगा, उसको उसको सेल करवाएगा, उसको भी कमीशन मिलेगा। मुझे क्या मिल रहा है? मुफ्त में बैठे बैठाए मेरी सेल हो रही है, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट बनाई है, आगे सेल मुझे ऑटोमेटिकली आ रही है। तो मैं क्लिक बैंक को पे करके, उस पर्सन को पे करके, फिर भी जो बच रहा है वो मेरा है। तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ प्रोडक्ट बना दी है, तो उसके बाद वो सेल हो रही है, तो मुझे उस पर पैसे मिल रहे हैं। सेल कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटर्स, उनको कमीशन मिल रहा है, वो इसलिए सेल कर रहे हैं। और क्लिक बैंक क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्लिक बैंक को कमीशन मिल रहा है, इस वजह से वो कर रहा है। ठीक है, तो एक परसेंटेज इसके साथ शेयर हो रही होती है, तो इस वजह से ये नेटवर्क्स बने हुए हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे फाइवर, अपवर्क वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लॉग इन करता हूँ मैं, मेरे पास अकाउंट बना हुआ है, आप साइन अप कर सकते हैं। और ये अभी फ्रेश आपने इसमें एंटर नहीं होना, थोड़ा सा अभी पहले अमेजोन को ट्राई करें, फिर इस पर आएँ। और अगर किसी का पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज है तो फिर वो इस साइड पे आ सकता है। तो क्लिक बैंक मतलब पोर्टल है जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको इकट्ठी मिल जाती हैं। तो प्रोडक्ट क्रिएटर्स और एफिलिएट मार्केटर्स दोनों को कनेक्ट कर रहा है ये पोर्टल, ये प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे जब आप आएंगे, साइन अप करेंगे, इसमें भी पायोनियर के थ्रू आपके पैसे निकल आते हैं, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे टॉप पे आपके पास ये मार्केट प्लेस आ रहा है, आपने इस पे आना है। ये आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज और उनकी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, मल्टीपल आपके पास प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। आई मीन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो आप जिस तरह का ब्लॉग बना रहे हो, या ऑलरेडी आपके पास कोई ब्लॉग है एफिलिएट मार्केटिंग का,
आप उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो, तो आप इसमें कोई भी उठा के अपने रेलिवेंट आप लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये होम एंड गार्डन है, आप इसमें आते हैं होम एंड गार्डन कैटेगरी में। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एवरेज पर कन्वर्जन जो उनकी आपको प्राइस वगैरह मिलती है वो बताया हुआ उसने। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये नीचे आपके पास कुछ स्टैट्स आ रही हैं। इनिशियल कन्वर्जन, उसको भी मैं जूम कर लूँ थोड़ा और। लाइक ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, टेड्स वुड वर्किंग हाईएस्ट कन्वर्टिंग वुड वर्किंग साइट ऑफ द ऑन द इंटरनेट। और इसको आप ओपन करके देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। लाइक ये देखें, ये एफिलिएट पेज है इनका, जहाँ से एफिलिएट मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। इनिशियल कन्वर्जन कितनी है, $63.64 की कन्वर्जन है। रीअकरिंग बिल जो है मंथली, वो रीअकरिंग मेंबरशिप होगी, वो 5.32 चार्ज कर रहे हैं। ग्रेविटी टू 226.91 है। ये क्या होता है, ये होता है जी लेवल ऑफ कंपटीशन, कितने लोग जो है ना वो इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी बेस पे ग्रेविटी स्कोर आता है। तो 226 का मतलब है कि बहुत ज्यादा लोग हैं इसके ऊपर जो इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो कंपटीशन इज गुड, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो तो बुरा भी होता है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी साइट्स भी इसको प्रमोट कर रही हो और आपको कुछ ना मिले। तो ये सब चीजें हैं। तो ये देखिए, ये कमीशन जी है पर सेल $125 है, कमीशन रेट 75% है। ईपीसी अर्निंग पर कॉस्ट क्लिक जो है, अगर आप क्लिक्स लेके आते हो तो अर्निंग पर क्लिक जब कलेक्टिवली निकालते हैं, लाइक 50 क्लिक्स के बाद एक सेल हुई तो आपको तकरीबन $2 में एक क्लिक पड़ रहा होता है, तो $100 लगेगा आपका, मतलब ये फिर जाके सेल होगी। ये थोड़ा सा एक आइडिया दिया हुआ उसने। तो बहरहाल ये उसने अपना एफिलिएट मार्केटर्स को जो बताया हुआ है जी कि मेन ऑफर $67 की है जो आप बेचेंगे। 49 ये क्या, अच्छा मेन ऑफर ये भी 49 की कोर ऑफर है। फिर अपसेल है, ये मेन ऑफर है। जब पहली बार कोई पेज पे जाएगा $67 पे करेगा, फिर उसको अपसेल की जाएगी। अपसेल वो होता है कि उसको कहना जी कि आपने ये तो ले लिया, बहुत अच्छा है, हमारे पास इसके रिलेटेड ये चीज़ें भी हैं, आप वो भी लो तो और अच्छा हो जाएगा। तो वो अपसेल होती है। फिर ये आपकी सेकंड अपसेल है कि जब वो ये भी खरीद लेगा तो फिर उसको फिर बोलेंगे जी इसके साथ ये भी है, ये भी ले लें। तो इस तरह की चीज़ें उसने पूरा एक फ्लो बनाया हुआ है। तो बहरहाल हम लोग जो देखते हैं ना, एक तो हमने देखना होता है कि वो साइट बनी कैसी हुई है, उसके ऊपर उसने किस तरह का पेज बनाया हुआ है, अपना लैंडिंग पेज, जहाँ पे लोग लैंड करेंगे तो क्या वो उस चीज़ को खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। तो ये देखें, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके मेन पेज पे अवेलेबल है वो आई हुई है। और हम लोग जो मेन चीज़ देखते हैं, एक तो लैंडिंग पेज कैसा है, और फिर हमने देखना होता है मेन चीज़ ग्रेविटी और कमीशन रेट। कमीशन रेट हमें कितना मिलेगा, ग्रेविटी, नंबर ऑफ कंपैटर्स कितने हैं, और पेज कि किस तरह का लैंडिंग पेज बना हुआ है ताकि हम उस पर जाएं। तो ये ग्रेविटी जो है ये 226 बहुत ज़्यादा है एक नए पर्सन के लिए। तो नया पर्सन तो इस साइड पे नहीं आता। ग्रेविटी शुड बी अराउंड 100 और लेस, इससे ज़्यादा ना हो, वरना थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, इस कीवर्ड को उठाएं, गूगल में लिखें, देखें किस किस तरह की साइट्स प्रमोट कर रही हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद है ब्रेन ट्रेनिंग फॉर डॉग्स, यूनिक डॉग ट्रेनिंग कोर्स, इजी सेल, व्यू मोबाइल। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपने देखना है इसको देख भी सकते हैं। इसका जो लैंडिंग पेज है वो किस तरह से है वो आप देख सकते हैं। ये देखें, जिसका लैंडिंग पेज है, क्योंकि लोगों ने इसको पढ़ के कन्वर्ट होना है, तो हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा उसमें पोटेंशियल है, कितना इन्फॉर्मेटिव है, वीडियोस वगैरह लगी हुई हैं, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। फिर हम लोगों ने अगर प्रमोशन करनी है तो हमें कोई बैनर्स वगैरह भी चाहिए। ये देखिए, बहुत अच्छा इसने पेज बनाया हुआ है, लैंडिंग पेज, मॉड्यूल्स भी डिस्कस किए हुए हैं, क्या क्या कुछ उसके अंदर है। तो डॉग ट्रेनिंग रिलेटेड है ये सारा एंड तक आपका। इंस्टेंट एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो फिर आगे बाइंग वगैरह वाली साइट पे ले जाएगा। अफिलिएट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो ये अफिलिएट के पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे अफिलिएट मार्केटर्स के लिए इन्फॉर्मेशन होंगी। लाइक अगर मैंने प्रमोट करना है तो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन फर्दर दी हुई है, ये देखें। ठीक है। और सम टाइम अगर आपने मतलब ये कोई बैनर्स आपको ऑफर कर रहे हैं कि जी आप ये बैनर्स भी चला सकते हैं, डिज़ाइन करके खुद ही रख देते हैं या आप अपने बना सकते हो। तो इसमें इनिशियल सेल जो है आपकी तकरीबन $31.58 आपको पर सेल कमीशन मिला करेगा। 180.30 ग्रेविटी है इसकी, मतलब इतने लोग प्रमोट कर रहे हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट है तो इसका 94.72 है, ये कुछ बेटर प्रोडक्ट है, कमीशन रेट कुछ कम है, लेकिन ग्रेविटी इसकी ओके है। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 100 के आसपास रहना है, मतलब लाइक मिनिमम 50+ ग्रेविटी और मैक्सिमम 100, इस तक ही मुझे लेके चलना है, तो फिर आप ये चीज़ें देख सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन होना भी चाहिए ना, ग्रेविटी 0 कोई भी प्रमोट नहीं करता, तो दैट मीन्स वहाँ थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है।
ये देखें 18 ग्रेविटी है, 19 ग्रेविटी है, 20 ग्रेविटी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो अगर मैं अपना करता हूँ कि मुझे ग्रेविटी जो है ना जो लेनी है वो लेनी है मिनिमम हो मेरी 40 और मैक्सिमम जो है वो आपकी हो 99 फॉर एग्जांपल। तो ये देखें 1 2 3 प्रोडक्ट्स ऐसी आ रही हैं जो इसके सेंटर में फॉल कर रही हैं, जिसको आप ले सकते हो। फिर आप उनको मज़ीद देख के, उनका कमीशन रेट देख के और उनके लैंडिंग पेज चेक करके आप इनके लिए साइन अप कर सकते हैं। प्रमोट करना हो तो कैसे करते हैं, आप इसके रिलेटेड आर्टिकल लिखेंगे, कोई रिव्यू लिखेंगे और रिव्यू लिख के अपनी साइट पे ऐड करेंगे, फिर उसको रैंक करेंगे। तो उसके लिए कीवर्ड वगैरह आपने देखना है कौन सा लेके चलना है मुझे, और प्रमोट जो लिंक लगाना है आपने के अंदर वो कौन सा लगाना है। ये प्रमोट पे क्लिक करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आपने प्रमोट करनी हो उस पर प्रमोट पे क्लिक करेंगे। ये आपको होप लिंक जनरेटर पे ले जाएगा जहाँ पे आपका यूनिक आईडी आएगा। अकाउंट निकनेम आपका ये है, तो वो कहता है इसी के साथ बनाना है, यस जनरेट होप लिंक, 75% कमीशन मिलेगा आपको। ये आप मुझे एक लिंक बना के दे दिया इसने, ये यूनिक लिंक है मेरा, इसको कॉपी कर लें, यहीं पे आपको पेस्ट करके ओपन करके दिखा देता हूँ। ये उसी पेज पे, उसी ऑफर के पेज पे जाएगा जो पहले मेरे सामने आई है, बट मेरा यूनिक है। ये देखिए ये आपके मेन पेज पे ले गया आपको, लेकिन जो उस पर क्लिक करेगा वो काउंट हो जाएगा कि ये मेरे यूनिक लिंक से वो एंटर हो रहा है और फिर जाके इस चीज़ को परचेज कर रहा है। तो अगर ये चीज़ परचेज हो गई, उस पर्सन ने इसको बाय कर लिया, मैं इसको आर्टिकल राइटिंग करके इसको एसईओ के थ्रू प्रमोट कर रहा हूँ, मैं ऐड के थ्रू प्रमोट कर रहा हूँ, तो जैसे भी कर रहा हूँ मेरे इस लिंक के थ्रू जो एंटर होगा, अगर वो परचेज कर लेता है तो मुझे इसकी उस पर कमीशन मिलेगा, जो भी इनका एवरेज कमीशन इस टाइम चल रहा है जो $26.12 पर सेल है। तो ये एसईओ के थ्रू भी किया जा सकता है और एड्स के थ्रू भी किया जा सकता है, लेकिन एड्स में अफिलिएट जो लिंक्स होते हैं ना वो डायरेक्टली प्रमोट करना अलाउड नहीं है। लाइक ये जो लिंक है आप इसी को जाओ और प्रमोट करना स्टार्ट कर दो फेसबुक पे या उस पर गूगल पे, तो ये अलाउड नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस किस्म का कोई एक लैंडिंग पेज, एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। वर्डप्रेस पे करें, बहुत सारे लैंडिंग पेज क्रिएटर सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, लीड पेजेस है, क्लिक फनल है, उस पर बना लें और उसके अंदर आप लोगों से ईमेल कलेक्ट कर रहे हो पहले कि आर यू इंटरेस्टेड, लाइक ये बीट द लॉकडाउन ब्लूज, और इसमें किस चीज़ के बारे में, बिल्ड एनी शेड इन अ वीकेंड, कुछ इस तरह की इस चीज़ को प्रमोट करके जिस तरह लोगों को पहले क्लिक करवाओ एक लिंक पे, वो लिंक जो ओपन हो तो उसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हो कि आप इंटरेस्टेड हो शेड वगैरह बिल्ड करने में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम आपको एक फ्री गाइड दे सकते हैं, या हमें बस अपना नाम और ईमेल दें और हम आपको बताते हैं कि किस तरह से बिल्ड कर सकते हो आप। वो लोग अपना नाम और ईमेल देंगे, वो लोग इंटरेस्टेड हैं इसलिए से नाम और ईमेल दे रहे होंगे, तो जैसे वो नाम और ईमेल दे के इंटर करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो ये वाला होगा। तो डायरेक्ट अफिलिएट वाला पेज हम नहीं दिखाते लोगों को, पहले फिर हम कोई एक और पेज बना लेते हैं, बटन देते हैं या उसके अंदर फॉर्म दे देते हैं, जिस फॉर्म को फिल करेंगे वो इस पेज पे आएंगे, तो फिर आपकी प्रमोशन करना अलाउड है। वरना ये जो फेसबुक या गूगल ये आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप अफिलिएट ऑफर को डायरेक्ट प्रमोट करो। सो आपको स्टार्ट में कोई ना कोई पेज लगाना पड़ेगा। उसका फायदा ये भी होता है कि आप ईमेल भी कलेक्ट कर रहे होते हो, तो कल को कोई और ऑफर भी आती है इसके रिलेटेड, तो आप उन्हीं लोगों को ईमेल ऑटोमेशन कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो और नई नई ऑफर्स उनको आप प्रमोट कर सकते हैं। तो क्योंकि वो आपका एक एसेट बिल्ड हो रहा है ना, उन लोगों ने खुद अपनी ईमेल दी है और वो लोग इंटरेस्टेड हैं शेड वगैरह बिल्ड करने में, डॉग ट्रेनिंग में, तो खुद अपनी मर्जी से वो ईमेल दे रहे हैं, तो मीन्स के वो डॉग ट्रेनिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते थे। तो कल को डॉग ट्रेनिंग की और प्रोडक्ट आएगी तो मैं उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी सेल करने की कोशिश कर सकता हूँ। सो एड्स के थ्रू इस तरह से है, वरना एसईओ है, एसईओ में आपको आर्टिकल लिख के, रिव्यू लिख के उसके अंदर बटन वगैरह लगा के प्रमोट करना पड़ेगा, लोग आएंगे और इस चीज़ को बाय करेंगे। जी अली बाबा अली एक्सप्रेस से आ जाती हैं जी। यहाँ तक क्लियर बताएं मुझे, जब एड मैनेजर पर क्लाइंट अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करता है तो क्या हमें डिटेल्स शो होंगी? जी आप अगर आप मतलब सेटिंग में जाके, बिलिंग सेटिंग में जाके देख सकते हैं कि उसने अटैच किया हुआ है, उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन, यूजर नेम, पासवर्ड या कार्ड, उसका सीवीवी कोड, वो सब कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ अटैचमेंट है या कार्ड का नंबर नज़र आ सकता है, बस आप यूज़ नहीं कर सकते उसको कहीं और दोबारा। सर फिर हम एक आर्टिकल प्योरली एग्जैक्टिव कीवर्ड के अगेंस्ट भी लिख सकते हैं, आई मीन फिर भी वाई प्रोटीन इस कीवर्ड पर बाय आर्टिकल कर सकते हैं बाद में। वाई प्रोटीन बहुत ब्रॉड कीवर्ड है, अब मेन वुमेन वो जो स्पेसिफिक कर रहे थे ना उस तरह कीवर्ड पे जाओगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। सर आर्टिकल भी सेल होते हैं अमेजोन पर? नहीं जी, जो अमेजोन साइट्स बना रहे हैं लोग वो खरीदते हैं, वो हायर करते हैं लोगों को। एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हम 2-3 अच्छे कीवर्ड को कंबाइन करके बनाते हैं ना, वैसे तो लॉन्ग टेल पे सर्चेस ही नहीं होती,
लॉन्ग टेल लें जिसकी अपनी सर्चेज भी हों और जिसके अंदर भी 2-3 कीवर्ड्स हों, तो वो बेस्ट सिनेरियो हो जाएगा। हम लोग टेल सर्च करते हैं, डिफरेंट कीवर्ड को मिक्स करने से कीवर्ड इंटेंट चेंज हो जाएगा जी। एक कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट एक हो उस पूरे कीवर्ड का। लिंक कैसे मिला न्यू? जो भी प्रोडक्ट प्रमोट करनी है आपने, लाइक ये प्रमोट करनी है, इसको ये प्रमोट पे क्लिक करें, ये आपको नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा जहाँ पे ये लिंक जनरेट करवाएगा। तो मेरा आईडी जो इसका लॉगिन आईडी है, निक नेम ये है, तो वो कहते हैं इसी के साथ बना दें, मैं कहता हूँ जी बना दें। जनरेट होप लिंक्स पे क्लिक करूंगा, ये मेरा यूनिक लिंक बन के आ जाएगा। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल लिंक की तरह मैं किसी टेक्स्ट पे भी लगा सकता हूँ या इमेज पे भी लगा सकता हूँ। इमेज पे कैसे लगाते हैं, बटन बनाएं इमेज वगैरह और उस बटन पे आप लिंक लगा दें। तो बट इमेज जो है वो बटन का बना लें अगर बड़े बड़े बटन बनाने हैं आपने, और उसको लिंक कर दें जैसे मैंने कल आपको करके दिखाया था। तो क्या होगा कि वो बटन क्लिकेबल होगा और जब क्लिक करेंगे तो वो ऑफर ओपन हो जाएगी जो आप प्रमोट कर रहे हैं। ये लिंक यूनिक लिंक आपका लिंक आपको डिफाइन करेगा कि ये आपके अकाउंट से ये पर्सन इंटर हो रहा है, आपका आईडी किसी और के साथ मिक्स नहीं हो सकता। वेबसाइट में आर्टिकल लिख के उसमें ये यूनिक लिंक लगा सकते हैं जी। आर्टिकल डेडिकेटेडली इस प्रोडक्ट पे लिखा जा सकता है अगर इस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स आपको मिलते हैं। अब क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट मैंने प्रमोट करनी है, मैं इस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स जाके फाइंड करूंगा गूगल प्लानर में, मुझे नजर आ रहा है कि वहां पे सर्चेज हैं, तो मैं डेडिकेटेडली पूरा एक आर्टिकल लिख दूंगा इसके बारे में और उसमें सिर्फ इसके बटन 2-3 जगहों पे लगा दूंगा। और अगर मुझे लगता है कि नहीं उसका अपनी इतनी सर्चेज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर डॉग ट्रेनिंग की बात करूं तो मैं डॉग ट्रेनिंग का एक आर्टिकल लिखूंगा और उसके अंदर इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दूंगा। तो असल में मैं रैंक करूंगा डॉग ट्रेनिंग के लिए, डॉग ब्रेन ट्रेनिंग, या जिस तरह वो मेरे पास प्रोडक्ट आई थी कि लोग वो सर्च करते हुए आए, मेरा आर्टिकल ओपन करें और उसमें मैंने पूरा डॉग ट्रेनिंग के बारे में, ब्रेन ट्रेनिंग के बारे में लिखा हो और मैंने बोला हो कि अगर आप इसको ज्यादा अच्छा लर्न करना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट एक है, ये कोर्स है, आप ये ले सकते हो, तो लोग क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो उसके नाम का कीवर्ड भी हो सकता है। जैसे कीटो आपने सुना होगा, कीटो जो वेट लूज के लिए वो उसके इतना मतलब वो फेमस है कि उसके अपने नाम की सर्चेज होती हैं। तो अगर प्रोडक्ट जो है उसके नाम की सर्चेज है तो आप प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली उसके बारे में रिव्यू लिख सकते हैं। और अगर नाम की सर्चेज नहीं है तो फिर जो वो काम, जिस काम के लिए वो प्रोडक्ट बनी हुई है, उस तरह का कीवर्ड लिया जा सकता है। जैसे अगर ये डॉग ट्रेनिंग का अगर वो जो प्रोडक्ट थी उस प्रोडक्ट के नाम की सर्चेज होती तो मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर ही रिव्यू लिखूंगा उसका नाम मेंशन करके। और अगर वो उसके नाम की सर्चेज नहीं है तो फिर मैं डॉग ट्रेनिंग, डॉग ब्रेन ट्रेनिंग के रिलेटेड कीवर्ड लिखूंगा, आर्टिकल लिखूंगा, उसको पोस्ट करूंगा और उसके अंदर वो प्रोडक्ट लिस्ट कर दूंगा ताकि लोग मेरे पास आए, इंटरेस्टेड लोग, रेलिवेंट लोग, वो आए और वो फिर आके उसको आगे बाय करें। तो बेस्ट ब्रेन डॉग ट्रेनिंग कोर्सेज, ऐसे कुछ कीवर्ड मैं ले लेता हूँ। तब जारी बात है लोग कोर्स सर्च करते हुए आ रहे हैं और मेरा आर्टिकल अगर रैंक पे है वो मेरे पास आते हैं तो अंदर मैंने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है। उस केस में मैं फिर एक से ज्यादा भी डॉग ट्रेनिंग के जो है प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकता हूँ। मैं लाइक 5 को कर दूं, 10 को कर दूं एक ही आर्टिकल के अंदर। तो डिपेंड करता है आप सिंगल प्रोडक्ट पे जाना चाहते हो, आप मल्टीपल ऐड करना चाहते हो जैसे 10 बीस्ट कर रहा था, तो ये इट्स अप टू यू। अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाएंगे 40-50% तो आपको आती है वो, बाकी इंशाल्लाह ये ई कॉमर्स पे जाने दें, मैं अब आपको उसको वेबसाइट बनाना फुल फ्लैज, उस पर थीम शीम लगाना बता दूंगा ताकि आप अपने लिए खुद बना सको। जी रमशा मैंने बता दिया था, वो डिटेल्स आपको सिर्फ कार्ड नंबर या ये लिखा होगा पेपल अटैच हुआ हुआ है बस। मोस्टली लोग 2 एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स भी यूज कर रहे होते हैं, 2-3-4। अब क्लिक जंक्शन भी एक है, सीजे, एक मैक्स बाउंटी भी है, बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जी। कीटो तो बहुत हाई है ना, इसलिए तो मैंने वो तो सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया। तो जिस तरह अब ये एफिलिएट नेटवर्क है ना, इस तरह और भी बने हुए हैं, जैसे ये देखें cj.com, ये क्लिक जंक्शन .com है। यहाँ पे भी आपको इस तरह से अब आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और आपके पास मल्टीपल जो है वहाँ पे अवेलेबल होती हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, तो आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हो। तो ये भी एक नेटवर्क है सीजे। फिर आपके पास मैक्स बाउंटी एक नेटवर्क है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और मैक्स भी, ये भी नेटवर्क है जहाँ पर जो प्रोडक्ट क्रिएटर्स हैं वो और जो पब्लिशर्स हैं वो दोनों वहाँ पे अवेलेबल है, पब्लिशर एफिलिएट मार्केटर्स। तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स अंडर वन विंडो मिल जाएंगी जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसको प्रमोट कर सकते हैं। सो ये मल्टीपल नेटवर्क्स हैं जिन पे जाया जा सकता है। मैक्स बाउंटी एक है, इसके ऊपर भी बहुत सारी, मतलब इसका अप्रूवल भी थोड़ा टफ है, ये आपको फ्रेश पर्सन को अप्रूवल नहीं देंगे, या तो कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो पहले से मैक्स बाउंटी के साथ काम कर रहा है वो आपको रिकमेंड करेगा ये पर्सन अच्छा है इसको प्लीज अप्रूवल दे दे, तो वो अप्रूवल देंगे।
या फिर आपके पास प्रीवियस हिस्ट्री होगी कि आपने एज एन एफिलिएट पहले काम किया हुआ है और आपने कुछ प्रोग्रेस वहाँ पे शो करवाई हुई है, वो आप उठा के इनको दिखाएंगे तो आपको ये अप्रूवल देंगे मैक्स बाउंटी वाले। तो ये थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे आके आ जाता है। क्लिक जंक्शन क्लिक बैंक जैसा है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अंदर भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। इसके अलावा ये तो चलो मैंने आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बता दिए ना, सीजे हो गया, मैक्स बाउंटी हो गया, क्लिक बैंक हो गया, अमेजोन एसोसिएट हो गया। इसके अलावा आप डायरेक्टली भी साइट्स के साथ काम कर सकते हैं। डायरेक्टली साइट्स के साथ कैसे काम करते हैं, मीन्स के आप कोई होस्टिंग प्रमोट करना चाहते हैं, लाइक ये है bluehost.com या hostgetter.com, आप इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो कुछ साइट्स हैं जो अपने अफिलिएट प्रोग्राम्स खुद मैनेज कर रही हैं, तो फिर आपको किसी नेटवर्क पे वो नहीं मिलेंगी, आपको डायरेक्ट उनके प्रोग्राम में साइन अप करना पड़ेगा। लाइक अगर आप होस्टिंग प्रमोट करना चाहते हो लोगों को कि होस्टिंग आप हमसे लें, मतलब ये होस्टिंग खरीदें या बेस्ट होस्टिंग, टॉप 10 होस्टिंग, टॉप 5 होस्टिंग, इस तरह का आप लिख के एक आर्टिकल लिख देते हो, तो लोग वो पढ़ते हुए आ रहे हैं, सर्च करते हुए आ रहे हैं, बेस्ट होस्टिंग रिव्यूज, बेस्ट होस्टिंग। तो अगर आपका आर्टिकल वहाँ आता है, आपने उसमें 5-7 होस्टिंग लिस्ट की हुई है, तो उनमें से उन्हें जो भी अच्छी लगती है वो क्लिक करके बाय कर लेते हैं, आपका एफिलिएट लिंक होगा। तो जिसका ये ब्लू होस्ट है, अगर इसको मैं देखूँ कि इसका एफिलिएट प्रोग्राम अपना है, खुद चला रहे हैं या किसी के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे फुटर के अंदर ये देखें, प्रोग्राम्स के नीचे वर्डप्रेस और ये एफिलिएट्स का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पर क्लिक करें, ये आपको बता देंगे कि आपको हमारे साथ ही साइन अप करना पड़ेगा या हम किसी नेटवर्क के साथ लिस्टेड हैं, आपको वो नेटवर्क ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन द अफिलिएट टीम, रेफर विजिटर्स टू ब्लूहोस्ट एंड अर्न $65 फॉर ईच क्वालिफाइड साइन अप। तो ये आपको डायरेक्टली इधर ही साइन अप करना पड़ेगा ब्लूहोस्ट के प्रोग्राम में। उसके अलावा ये होस्टगेटर है, फिर गोडैडी है, गोडैडी का भी अपना प्रोग्राम है, ये होस्टगेटर है। तो होस्टगेटर को अगर मैं देखूंगी, ये अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम दे रहे हैं तो किस तरह से दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं या किसी और नेटवर्क के थ्रू दे रहे हैं। तो यहाँ भी फुटर में आ जाता हूँ, ये अफिलिएट्स का एक सेक्शन बना हुआ है, नीचे लिखा हुआ बिग ज़्यादा अच्छी है किसी और फील्ड से। हर फील्ड का अपना स्कोप है, सबकी मेहनत है, उसने इतना आर्टिकल लिखा भी तो है ना, और कितने आर्टिकल इसके साथ अटैच किए हैं, और जो पब्लिशर्स हैं वो दोनों वहाँ पे अवेलेबल है, पर्सन इंटर हो रहा है, आपका आईडी किसी और के साथ मिक्स नहीं हो सकता। क्लिक करेंगे तो फिर आगे बाइंग वगैरह वाली साइट पे ले जाएगा। अफिलिएट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो ये अफिलिएट के पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे अफिलिएट मार्केटर्स के लिए इन्फॉर्मेशन होंगी। लाइक अगर मैंने प्रमोट करना है तो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन फर्दर दी हुई है, ये देखें। ठीक है। और सम टाइम अगर आपने मतलब ये कोई बैनर्स आपको ऑफर कर रहे हैं कि जी आप ये बैनर्स भी चला सकते हैं, डिज़ाइन करके खुद ही रख देते हैं या आप अपने बना सकते हो। तो इसमें इनिशियल सेल जो है आपकी तकरीबन $31.58 आपको पर सेल कमीशन मिला करेगा। 180.30 ग्रेविटी है इसकी, मतलब इतने लोग प्रमोट कर रहे हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट है तो इसमें 94.72 है, ये कुछ बेटर प्रोडक्ट है, कमीशन रेट कुछ कम है, लेकिन ग्रेविटी इसकी ओके है। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 100 के आसपास रहना है, मुझे लाइक मिनिमम 50+ ग्रेविटी और मैक्सिमम 100, इस तक ही मुझे लेके चलना है, तो फिर आप ये चीज़ें देख सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन होना भी चाहिए ना, ग्रेविटी 0 कोई भी प्रमोट नहीं करता, तो दैट मीन्स वहाँ थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। ये देखिए 18 ग्रेविटी है, 19 ग्रेविटी है, 20 ग्रेविटी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो अगर मैं अपना करता हूँ कि मुझे ग्रेविटी जो है ना जो लेनी है वो लेनी है मिनिमम हो मेरी 40 और मैक्सिमम जो है वो आपकी हो 99 फॉर एग्जांपल। तो ये देखें 1 2 3 प्रोडक्ट्स ऐसी आ रही हैं जो इसके सेंटर में फॉल कर रही हैं, जिसको आप ले सकते हो। फिर आप उनको मज़ीद देख के, उनका कमीशन रेट देख के और उनके लैंडिंग पेज चेक करके आप इनके लिए साइन अप कर सकते हैं। प्रमोट करना हो तो कैसे करते हैं, आप इसके रिलेटेड आर्टिकल लिखेंगे, कोई रिव्यू लिखेंगे और रिव्यू लिख के अपनी साइट पे ऐड करेंगे, फिर उसको रैंक करेंगे। तो उसके लिए कीवर्ड वगैरह आपने देखना है कौन सा लेके चलना है मुझे, और प्रमोट जो लिंक लगाना है आपने के अंदर वो कौन सा लगाना है। ये प्रमोट पे क्लिक करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आपने प्रमोट करनी हो उस पर प्रमोट पे क्लिक करेंगे, ये आपको होप लिंक जनरेटर पे ले जाएगा, जहाँ पे आपका यूनिक आईडी आएगा। अकाउंट निक नेम आपका ये है, तो वो कहता है इसी के साथ बनाना है, यस जनरेट होप लिंक, 75% कमीशन मिलेगा आपको। ये आप मुझे एक लिंक बना के दे दिया इसने, ये यूनिक लिंक है मेरा, इसको कॉपी कर लें, यहीं पे आपको पेस्ट करके ओपन करके दिखा देता हूँ। ये उसी पेज पे, उसी ऑफर के पेज पे जाएगा जो पहले मेरे सामने आई है, बट मेरा यूनिक है। ये देखें, ये आपके मेन पेज पे ले गया आपको, लेकिन जो उस पर क्लिक करेगा वो काउंट हो जाएगा कि ये मेरे यूनिक लिंक से वो इंटर हो रहा है और फिर जाके इस चीज़ को परचेज कर रहा है। तो अगर ये चीज़ परचेज हो गई, उस पर्सन ने इसको बाय कर लिया, मैं इसको आर्टिकल राइटिंग करके इसको एसईओ के थ्रू प्रमोट कर रहा हूँ, मैं ऐड के थ्रू प्रमोट कर रहा हूँ, तो जैसे भी कर रहा हूँ, मेरे इस लिंक के थ्रू जो एंटर होगा, अगर वो परचेज कर लेता है तो मुझे इसकी
उस पर कमीशन मिलेगा, जो भी इनका एवरेज कमीशन इस टाइम चल रहा है जो $26.12 पर सेल है। तो ये एसईओ के थ्रू भी किया जा सकता है और एड्स के थ्रू भी किया जा सकता है, लेकिन एड्स में अफिलिएट जो लिंक्स होते हैं ना वो डायरेक्टली प्रमोट करना अलाउड नहीं है। लाइक ये जो लिंक है आप इसी को जाओ प्रमोट करना स्टार्ट कर दो फेसबुक पे या उस पे गूगल पे, तो ये अलाउड नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस किस्म का कोई एक लैंडिंग पेज, एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। वर्डप्रेस पे करें, बहुत सारे लैंडिंग पेज क्रिएटर सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, लीड पेजेस है, क्लिक फनल है, उस पर बना लें। और उसके अंदर आप लोगों से ईमेल कलेक्ट कर रहे हो पहले कि आर यू इंटरेस्टेड, लाइक ये बीट द लॉकडाउन ब्लूज, और इसमें किस चीज़ के बारे में, बिल्ड एनी शेड इन अ वीकेंड, कुछ इस तरह की इस चीज़ को प्रमोट करके जिस तरह लोगों को पहले क्लिक करवाओ एक लिंक पे, वो लिंक जो ओपन हो तो उसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हो कि आप इंटरेस्टेड हो शेड वगैरह बिल्ड करने में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम आपको एक फ्री गाइड दे सकते हैं, या हमें बस अपना नाम और ईमेल दें और हम आपको बताते हैं कि किस तरह से बिल्ड कर सकते हो आप। वो लोग अपना नाम और ईमेल देंगे, वो लोग इंटरेस्टेड हैं इसलिए से नाम और ईमेल दे रहे होंगे, तो जैसे वो नाम और ईमेल दे के इंटर करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो ये वाला होगा। तो डायरेक्ट अफिलिएट वाला पेज हम नहीं दिखाते लोगों को, पहले फिर हम कोई एक और पेज बना लेते हैं, बटन दे देते हैं या उसके अंदर फॉर्म दे देते हैं, जिस फॉर्म को फिल करेंगे वो इस पेज पे आएंगे, तो फिर आप ये प्रमोशन करना अलाउड है। वरना ये जो फेसबुक या गूगल ये आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप अफिलिएट ऑफर को डायरेक्ट प्रमोट करो। सो आपको स्टार्ट में कोई ना कोई पेज लगाना पड़ेगा। उसका फायदा ये भी होता है कि आप ईमेल भी कलेक्ट कर रहे होते हो, तो कल को कोई और ऑफर भी आती है इसके रिलेटेड, तो आप उन्हीं लोगों को ईमेल ऑटोमेशन कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो और नई नई ऑफर्स उनको आप प्रमोट कर सकते हैं। तो क्योंकि वो आपका एक एसेट बिल्ड हो रहा है ना, उन लोगों ने खुद अपनी ईमेल दी है और वो लोग इंटरेस्टेड हैं शेड वगैरह बिल्ड करने में, डॉग ट्रेनिंग में, तो खुद अपनी मर्जी से वो ईमेल दे रहे हैं, तो मीन्स के वो डॉग ट्रेनिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते थे। तो कल को डॉग ट्रेनिंग की और प्रोडक्ट आएगी तो मैं उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी सेल करने की कोशिश कर सकता हूँ। सो एड्स के थ्रू इस तरह से है। वरना एसईओ है, एसईओ में आपको आर्टिकल लिख के, रिव्यू लिख के उसके अंदर बटन वगैरह लगा के प्रमोट करना पड़ेगा, लोग आएंगे और इस चीज़ को बाय करेंगे। जी अली बाबा अली एक्सप्रेस से आ जाती हैं जी। यहाँ तक क्लियर बताएं मुझे। जब एड मैनेजर पर क्लाइंट अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करता है तो क्या हमें डिटेल्स शो होंगी? जी आप अगर आप मतलब सेटिंग में जाके, बिलिंग सेटिंग में जाके देख सकते हैं कि उसने अटैच किया हुआ है, उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन, यूजर नेम, पासवर्ड या कार्ड, उसका सीवीवी कोड, वो सब कुछ नज़र नहीं आता। सिर्फ अटैचमेंट है या कार्ड का नंबर नज़र आ सकता है, बस आप यूज़ नहीं कर सकते उसको कहीं और दोबारा। सर फिर हम एक आर्टिकल प्योरली एग्जैक्टिव कीवर्ड के अगेंस्ट भी लिख सकते हैं? आई मीन फिर भी वाई प्रोटीन इस कीवर्ड पर बाय आर्टिकल कर सकते हैं बाद में। वाई प्रोटीन बहुत ब्रॉड कीवर्ड है, अब मैन वुमेन वो जो स्पेसिफिक कर रहे थे ना उस तरह कीवर्ड पे जाओगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। सर आर्टिकल भी सेल होते हैं अमेजोन पर? नहीं जी, जो अमेजोन साइट्स बना रहे हैं लोग वो खरीदते हैं, वो हायर करते हैं लोगों को। एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हम 2-3 अच्छे कीवर्ड को कंबाइन करके बनाते हैं ना, वैसे तो लॉन्ग टेल पे सर्चेस ही नहीं होती। लॉन्ग टेल लें जिसकी अपनी सर्चेस भी हों और जिसके अंदर भी 2-3 कीवर्ड्स हों, तो वो बेस्ट सिनेरियो हो जाएगा। हम लोग टेल सर्च करते हैं, डिफरेंट कीवर्ड को मिक्स करने से कीवर्ड इंटेंट चेंज हो जाएगा। जी एक कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट एक हो उस पूरे कीवर्ड का। लिंक कैसे मिला न्यू? जो भी प्रोडक्ट प्रमोट करनी है आपने, लाइक ये प्रमोट करनी है, इसको ये प्रमोट पे क्लिक करें, ये आपको नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा जहाँ पे ये लिंक जनरेट करवाएगा। तो मेरा आईडी जो इसका लॉगिन आईडी है, निक नेम ये है, तो वो कहते हैं इसी के साथ बना दें, मैं कहता हूँ जी बना दें। जनरेट होप लिंक्स पे क्लिक करूंगा, ये मेरा यूनिक लिंक बन के आ जाएगा। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल लिंक की तरह मैं किसी टेक्स्ट पे भी लगा सकता हूँ या इमेज पे भी लगा सकता हूँ। इमेज पे कैसे लगाते हैं, बटन बनाएं इमेज वगैरह और उस बटन पे आप लिंक लगा दें, तो बट इमेज जो है वो बटन का बना लें, अगर बड़े बड़े बटन बनाने हैं आपने, और उसको लिंक कर दें जैसे मैंने कल आपको करके दिखाया था। तो क्या होगा कि वो बटन क्लिकेबल होगा और जब क्लिक करेंगे तो वो ऑफर ओपन हो जाएगी जो आप प्रमोट कर रहे हैं। ये लिंक यूनिक लिंक, आपका लिंक आपको डिफाइन करेगा कि ये आपके अकाउंट से ये पर्सन इंटर हो रहा है, आपका आईडी किसी और के साथ मिक्स नहीं हो सकता। वेबसाइट में आर्टिकल लिख के उसमें ये यूनिक लिंक लगा सकते हैं। जी आर्टिकल डेडिकेटेडली इस प्रोडक्ट पे लिखा जा सकता है अगर इस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स आपको मिलते हैं। अब क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट मैंने प्रमोट करनी है, मैं इस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स जाके फाइंड करूंगा गूगल प्लानर में, मुझे नजर आ रहा है कि वहां पे सर्चेज हैं, तो मैं डेडिकेटेडली पूरा एक आर्टिकल लिख दूंगा इसके बारे में और उसमें सिर्फ इसके बटन 2-3 जगहों पे लगा दूंगा। और अगर मुझे लगता है कि नहीं उसका अपनी इतनी सर्चेज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर डॉग ट्रेनिंग की बात करूं तो मैं डॉग ट्रेनिंग का एक आर्टिकल लिखूंगा और उसके अंदर इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दूंगा। तो असल में मैं रैंक करूंगा डॉग ट्रेनिंग के लिए
डॉग ब्रेन ट्रेनिंग, या जिस तरह वो मेरे पास प्रोडक्ट आई थी कि लोग वो सर्च करते हुए आए, मेरा आर्टिकल ओपन करें और उसमें मैंने पूरा डॉग ट्रेनिंग के बारे में, ब्रेन ट्रेनिंग के बारे में लिखा हो, और मैंने बोला हो कि अगर आप इसको ज़्यादा अच्छा लर्न करना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट एक है, ये कोर्स है, आप ये ले सकते हो, तो लोग क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो उसके नाम का कीवर्ड भी हो सकता है। जैसे कीटो आपने सुना होगा, कीटो जो वेट लूज के लिए वो उसके इतना मतलब वो फेमस है कि उसके अपने नाम की सर्चेज होती हैं। तो अगर प्रोडक्ट जो है उसके नाम की सर्चेज है तो आप प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली उसके बारे में रिव्यू लिख सकते हैं। और अगर नाम की सर्चेज नहीं है तो फिर जो वो काम, जिस काम के लिए वो प्रोडक्ट बनी हुई है, उस तरह का कीवर्ड लिया जा सकता है। जैसे अगर ये डॉग ट्रेनिंग का अगर वो जो प्रोडक्ट थी, उस प्रोडक्ट के नाम की सर्चेज होती तो मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर ही रिव्यू लिखूंगा, उसका नाम मेंशन करके। और अगर वो उसके नाम की सर्चेज नहीं है तो फिर मैं डॉग ट्रेनिंग, डॉग ब्रेन ट्रेनिंग के रिलेटेड कीवर्ड लिखूंगा, आर्टिकल लिखूंगा, उसको पोस्ट करूंगा और उसके अंदर वो प्रोडक्ट लिस्ट कर दूंगा, ताकि लोग मेरे पास आए, इंटरेस्टेड लोग, रेलिवेंट लोग, वो आए और वो फिर आके उसको आगे बाय करें। तो बेस्ट ब्रेन डॉग ट्रेनिंग कोर्सेज, ऐसे कुछ कीवर्ड मैं ले लेता हूँ। तब जारी बात है लोग कोर्स से सर्च करते हुए आ रहे हैं और मेरा आर्टिकल अगर रैंक पे है, वो मेरे पास आते हैं, तो अंदर मैंने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है। उस केस में मैं फिर एक से ज्यादा भी डॉग ट्रेनिंग के जो है प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकता हूँ। मैं लाइक 5 को कर दूं, 10 को कर दूं एक ही आर्टिकल के अंदर। तो डिपेंड करता है आप सिंगल प्रोडक्ट पे जाना चाहते हो, आप मल्टीपल ऐड करना चाहते हो, जैसे 10 बीस्ट कर रहा था, तो ये इट्स अप टू यू। अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाएंगे, 40-50% तो आपको आती है वो। बाकी इंशाल्लाह ये ई कॉमर्स पे जाने दें, मैं अब आपको उसको वेबसाइट बनाना फुल फ्लैज, उस पर थीम शीम लगाना बता दूंगा, ताकि आप अपने लिए खुद बना सको। जी रमशा, मैंने बता दिया था, वो डिटेल्स आपको सिर्फ कार्ड नंबर या ये लिखा हुआ है, पेपल अटैच हुआ हुआ है बस। मोस्टली लोग 2 एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स भी यूज कर रहे होते हैं, 2 3 4। अब क्लिक जंक्शन भी एक है, सीजे, एक मैक्स बाउंटी भी है, बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। जी कीटो तो बहुत हाई है ना, इसलिए तो मैंने वो तो सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया। तो जिस तरह अब ये एफिलिएट नेटवर्क है ना, इस तरह और भी बने हुए हैं, जैसे ये देखें cj.com, क्लिक जंक्शन .com है। यहाँ पे भी आपको इस तरह से अब आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और आपके पास मल्टीपल जो है एट वहाँ पे अवेलेबल होती हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, तो आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हो। तो ये भी एक नेटवर्क है सीजे। फिर आपके पास मैक्स बाउंटी एक नेटवर्क है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और मैक्स भी, ये भी नेटवर्क है जहाँ पर जो प्रोडक्ट क्रिएटर्स हैं वो और जो पब्लिशर्स हैं वो दोनों वहाँ पे अवेलेबल है, पब्लिशर एफिलिएट मार्केटर्स। तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स अंडर वन विंडो मिल जाएंगी, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको प्रमोट कर सकते हैं। सो ये मल्टीपल नेटवर्क्स हैं जिन पे जाया जा सकता है। मैक्स बाउंटी एक है, इसके ऊपर भी बहुत सारी, मतलब इसका अप्रूवल भी थोड़ा टफ है, ये आपको फ्रेश पर्सन को अप्रूवल नहीं देंगे। या तो कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो पहले से मैक्स बाउंटी के साथ काम कर रहा है वो आपको रिकमेंड करेगा ये पर्सन अच्छा है, इसको प्लीज़ अप्रूवल दे दे, तो वो अप्रूवल देंगे। या फिर आपके पास प्रीवियस हिस्ट्री होगी कि आपने एज एन एफिलिएट पहले काम किया हुआ है और आपने कुछ प्रोग्रेस वहाँ पे शो करवाई हुई है, वो आप उठा के इनको दिखाएंगे तो आपको ये अप्रूवल देंगे मैक्स बाउंटी वाले। तो ये थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे आके आ जाता है। क्लिक जंक्शन, क्लिक बैंक जैसा है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अंदर भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। इसके अलावा ये तो चलो मैंने आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बता दिए ना, सीजे हो गया, मैक्स बाउंटी हो गया, क्लिक बैंक हो गया, अमेजोन एसोसिएट हो गया। इसके अलावा आप डायरेक्टली भी साइट्स के साथ काम कर सकते हैं। डायरेक्टली साइट्स के साथ कैसे काम करते हैं, मीन्स के आप कोई होस्टिंग प्रमोट करना चाहते हैं, लाइक ये है bluehost.com या hostgetter.com, आप इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो कुछ साइट्स हैं जो अपने अफिलिएट प्रोग्राम्स खुद मैनेज कर रही हैं, तो फिर आपको किसी नेटवर्क पे वो नहीं मिलेंगी, आपको डायरेक्ट उनके प्रोग्राम में साइन अप करना पड़ेगा। लाइक अगर आप होस्टिंग प्रमोट करना चाहते हो लोगों को कि होस्टिंग आप हमसे लें, मतलब ये होस्टिंग खरीदें, या बेस्ट होस्टिंग, टॉप 10 होस्टिंग, टॉप 5 होस्टिंग, इस तरह का आप लिख के एक आर्टिकल लिख देते हो, तो लोग वो पढ़ते हुए आ रहे हैं, सर्च करते हुए आ रहे हैं, बेस्ट होस्टिंग रिव्यूज, बेस्ट होस्टिंग। तो अगर आपका आर्टिकल वहाँ आता है, आपने उसमें 5-7 होस्टिंग लिस्ट की हुई है, तो उनमें से उन्हें जो भी अच्छी लगती है वो क्लिक करके बाय कर लेते हैं, आपका अफिलिएट लिंक होगा। तो जिस तरह ये ब्लू होस्ट है, अगर इसको मैं देखूँ कि इसका अफिलिएट प्रोग्राम अपना है, खुद चला रहे हैं या किसी के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे फुटर के अंदर ये देखें, प्रोग्राम्स के नीचे वर्डप्रेस और ये एफिलिएट्स का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पर क्लिक करें, ये आपको बता देंगे कि आपको हमारे साथ ही साइन अप करना पड़ेगा या हम किसी नेटवर्क के साथ लिस्टेड हैं, आपको वो नेटवर्क ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन द अफिलिएट टीम, रेफर विजिटर्स टू ब्लू होस्ट एंड अर्न $65 फॉर ईच क्वालिफाइड साइन अप। तो ये आपको डायरेक्टली इधर ही साइन अप करना पड़ेगा ब्लू होस्ट के प्रोग्राम में। इसके अलावा ये होस्ट गेटर है, फिर गोडैडी है, गोडैडी का भी अपना प्रोग्राम है, ये होस्ट गेटर है।
तो HostGator को अगर मैं देखूँगी ये अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम दे रहे हैं तो किस तरह से दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं या किसी और नेटवर्क के थ्रू दे रहे हैं। तो यहाँ पे फुटर में आ जाता हूँ, ये अफिलिएट्स का एक सेक्शन बना हुआ है, नीचे लिखा हुआ बिकम एन अफिलिएट। आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये अफिलिएट मार्केटिंग की जो इनकी डिटेल्स हैं वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। साइनअप भी यहीं से होगा, जब कल को सेल्स होंगी तो वो भी यहीं नज़र आएंगी। तो सब कुछ आपको ये इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है। अगर 1 से 5 तक सेल करवाते हो तो हम आपको पर सेल $65 पे करेंगे विद इन अ मंथ। और विद इन अ मंथ अगर आप 21 या से प्लस सेल्स करवा देते हो तो हम एक सेल का आपको $125 पे करेंगे। तो 2625 इतने डॉलर्स आप पर मंथ अर्न कर सकते हो अगर आप 21 सेल्स कर दो। ठीक है, तो फिर हम लोग एक आर्टिकल लिख लेंगे, बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग या बेस्ट होस्टिंग फॉर योर वेबसाइट, बेस्ट होस्टिंग रिव्यूज कुछ इस तरह का आर्टिकल लिख लेंगे। उसमें जो ये HostGator है, GoDaddy है, Bluehost है, मल्टीपल जो ये आपके होस्टिंग साइट्स हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, इनके अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे और जहाँ जहाँ आप इनकी बात कर रहे होंगे, इनके बारे में रिव्यू दे रहे होंगे, उसके साथ साथ इनका बटन लगाते जाएंगे, इनका लिंक अटैच करते जाएंगे जो अफिलिएट लिंक होगा। तो फिर कोई होस्टिंग, हमने 10 होस्टिंग शेयर की हुई है, कोई पर्सन फर्स्ट होस्टिंग बाय करता है या 10th होस्टिंग बाय करता है, हमें क्या लगे, हमें अल्टीमेटली हमें तो पैसे मिल रहे हैं। ठीक है जी। तो इस तरह मैं अगर आपको एक आर्टिकल दिखाऊं, शाउट मी लाउड एक साइट है, अगर इसके बारे में बताऊं आपको, यहाँ पे ये पर्सन कोई एडिशंस यूज नहीं कर रहा, सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग पे चल रहा है और अफिलिएट मार्केटिंग करते करते एक आर्टिकल से ही अच्छे खासे पैसे कमा जाता है। तो ये भी एक एंगल होता है आपका, अगर आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हो अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, आप गाइड्स बना दें। मीन्स के देखें, इसने आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ ब्लॉग, मेक मनी ब्लॉगिंग, इंस्टॉल वर्डप्रेस, मास्टर एडिशंस। मैं अगर स्टार्ट अ ब्लॉग पे क्लिक करूँ तो ये देखें, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग इन 2020 ब्लॉगिंग गाइड फॉर बिगिनर्स। ये अब इसने इसको अपडेट नहीं किया। ये पूरा एक बड़ा जाइंट किस्म का आर्टिकल है जिसके अंदर उसने A to Z पूरी ब्लॉग सेटअप करने का पूरा वे बताया हुआ है। काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। तो अब होगा क्या कि ये इतनी ज़बरदस्त गाइड है कि काम पर्सन जो फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, वो तो इसको बड़ा ही अप्रिशिएट करेगा, यार क्या कमाल गाइड लिखी है। और नो डाउट उसने बहुत अच्छा लिखा है, बट उसने इस गाइड की बेस के ऊपर कितने ही आर्टिकल्स और लिखे हैं और अंदर अफिलिएट लिंक्स भी दिए हुए हैं, ताकि कोई पर्सन जब इसको फॉलो करता हुआ अपनी ब्लॉग बना रहा है तो वो जब इन स्टेप्स को फॉलो कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐसे लिंक्स हैं, लाइक उसको डोमेन लेनी है, उसको होस्टिंग लेनी है, उसको थीम लेना है, उसको प्लगइन लेना है, तो उसने पेड प्लगइन्स के भी, होस्टिंग के, डोमेन के लिंक्स लगाए हुए हैं कि वो मेरे थ्रू यहाँ से क्लिक करके बाय कर दे, क्योंकि ये उसके पैसे बनते जाएंगे। तो जब एक गाइड कंप्लीट करेगा, एक पर्सन इसको फॉलो करता हुआ साइट बना रहा है, तो जब वो एंड करेगा तब तक ये कुछ अच्छी अमाउंट उससे बना चुका होगा। तो खैर वो उसकी मेहनत है, उसने इतना आर्टिकल लिखा भी तो है ना, और कितने आर्टिकल इसके साथ अटैच किए हैं, इतनी बड़ी गाइड बनाई है। तो ये इस एंगल से भी आप अर्निंग कर सकते हो। ये आप देखें, ये बता रहा है कि स्टेप 1 है सिलेक्ट द ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, वर्डप्रेस और ब्लॉगर वगैरह का बताएगा, और फिर जो उसने आर्टिकल उसके बारे में लिखा है उसको लिंक किया हुआ है। व्हाट योर ब्लॉग इज अबाउट, तो नीश सिलेक्शन जो है उसके बारे में बताया हुआ है इसने। फिर जी पिक अ ब्लॉग नेम एंड डोमेन नेम फॉर योर ब्लॉग, तो उसके बारे में बताया हुआ है उसने। और उसके बाद ये देखें, यू कैन यूज ब्लू होस्ट डोमेन सजेशन फीचर टू चेक। मैं इसको ओपन करता हूँ तो ब्लू होस्ट का कह रहा है वो कि आप उसका डोमेन जो है ना चेक कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये देखें, सोर्स इज इक्वल टू www.shoutmeloud.com। तो ये लिंक सिंपल लिंक नहीं है, ये अफिलिएट लिंक है, उसने यहाँ पे किसी को भेज दिया है। अब वो सर्च करेंगे डोमेन, जो अगर अच्छा लग गया तो वो उसको यहीं से बाय कर लेगा, इसका कमीशन भी बन जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, फिर आप आगे आए, द गुड थिंग इज होस्टिंग्स आर चीप। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसकी अपनी साइट का लिंक है जी। इसकी अपनी साइट का एक लिंक है जहाँ पे 4 चीप वर्डप्रेस होस्टिंग सर्विसेज के बारे में बताया हुआ है, कंपैरिजन विद प्लस डील्स। तो ये इसने 4 यहाँ पे शेयर की हुई है, ये आपके सामने है। तो यहाँ पे बाय होस्टिंग के भी लिंक दिए हुए हैं, कोई सा भी यहाँ पे बटन दबा लो, वो अफिलिएट का लिंक है, तो कमीशन बन जाएगा इसका। तो उसने गाइड बनाई है, लेकिन साथ साथ उसने उसको यूटिलाइज किया है कि अगर किसी पर्सन ने ब्लॉग बनानी ही है तो क्यों ना मेरी गाइड को यूज करते हुए ये मेरे से ही यहाँ से चीज़ों लिंक से क्लिक करके, एक तो उनको यूजर एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, दूसरा मेरा कमीशन बन जाएगा। तो ग्रैब ब्लू होस्ट होस्टिंग फॉर स्पेशल प्राइस, इस पर अगर आप क्लिक करें, अब यहाँ पे वो होस्टिंग के बारे में बता रहा है, एंड द बेस्ट पार्ट इट्स ओनली कॉस्ट $2.95 पर मंथ। तो मैंने ओपन किया तो ये भी उसका अफिलिएट लिंक है, और यहाँ से कोई पर्सन बाय करेगा तो उसके पैसे बन जाएंगे। फिर आगे इस तरह से चलते जाओगे,
तो आगे उसने ये देखें पूरा पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ताकि अच्छे से अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिले और पर्सन ने अगर साथ साथ बाइंग करनी है तो वो बाइंग कर सके। और अपना भी उसने लिंक जो है सिंपल नहीं दिया, उसने एफिलिएट दिया है ताकि साथ उसका भी कमीशन बन जाए। तो ये तो आपकी अभी होस्टिंग डोमेन तक बात पहुंची है। उसके बाद सेटअप योर ब्लॉग, उसमें वर्डप्रेस के बारे में उसने बताया, डिज़ाइन योर ब्लॉग, उसमें अब थीम्स की बात आ गई है। अब वो कह रहा है आस्ट्रा थीम है, आप इस पे जा सकते हैं और इस पे बाइंग कर सकते हैं। तो आस्ट्रा थीम पे अगर आप क्लिक करें तो ये देखें BSF = 87, ये इसका कोड है। अगर यहाँ से भी कोई बाय करेगा तो इसको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से और भी थीम की एक साइट और भी बताई गई है, एक थीम बताया हुआ है। फिर प्लगइन्स की बात आ गई। प्लगइन्स के अंदर उसने कुछ प्लगइन्स बताए हुए हैं। फिर बेस्ट प्लगइन्स हेयर, यू कैन फाइंड अ लिस्ट ऑफ बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन्स हेयर। वहाँ पे फ्री भी होंगे, पेड भी होंगे। फ्री वाले तो मुफ्त में मिलेंगे, जो पेड होंगे उसका कमीशन मिल रहा होगा उसे, एफिलिएट लिंक लगाया होगा उसने। उसके बाद प्लान योर कंटेंट, तो उसने एक CMS बता दिया है जहाँ पे आप कंटेंट मैनेजमेंट सारा कर सकते हो। राइटिंग योर फर्स्ट ब्लॉग, उसके बारे में गाइडलाइंस। ऐड इंपॉर्टेंट पेजेस टू योर साइट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट फॉर्म, मीडिया किट पेज, ड्राइविंग ट्रैफिक टू योर ब्लॉग, गेटिंग सोशल। इसमें ये वो मेंशन कर देगा कुछ, देखें एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स भी कुछ कर दिए हैं, एडिशंस भी कर दी है। तो ये भी रेफरल लिंक्स बीच में कुछ होंगे। तो ऐसे करते करते ना एट दी एंड, जब एंड पे पहुंचोगे आप, तो उसकी जो होस्टिंग डोमेन थीम अगर आप पेड बाय कर लेते हो तो कुछ भी करोगे तो उसमें उसको कमीशन मिल रहा होगा, और वही उसकी इनकम है। उसी लिए वो ये काम कर रहा है और अच्छे तरीके से कर रहा है ताकि वो कुछ अर्निंग भी कर सके। तो ये एंगल भी होता है, ये एफिलिएट मार्केटिंग की साइट है, या ऐसे भी किया जा सकता है। अब बैक लिंकों को जाके देख लो, वहाँ पे भी ऐसे है, डिफरेंट टूल्स अगर बताए हुए एसईओ के, तो उसमें एफिलिएट लिंक्स लगे हुए हैं कि अगर कोई टूल कोई पर्सन उनकी साइट से जाके बाय करता है तो उनको पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसी गाइड्स बना के भी आप उसके अंदर एफिलिएट लिंक्स एम्बेड कर सकते हो। तो यूजर को तो हेल्प कर रहे हो, लेकिन साथ साथ आप अपना भी सोच रहे हो, आपने भी अर्निंग करनी है। मुझे कोई भी बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही फाइवर पे। इंटरवल में चेक करें, अपने प्रोफाइल के स्किल्स जो आपने मेंशन किए हैं उसको चेक करो, और गिग्स के जो आपने टैग्स सेट किए हैं उनको भी चेक करो, वो सारे रिलेटेड हैं। हम कितने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी साइट पे, जितने मर्जी करें का। अब 10 होस्टिंग्स, तो आप कंपैरिजन कर रहे हो तो 10 होस्टिंग्स के अपने अपने प्रोग्राम्स हैं, वो खुद हैंडल कर रहे हैं, तो 10 के साथ साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, जितने मर्जी करें, बस लिंक आपने लेना है और वो लगाना है, सिंपल लिंक नहीं लगाना। सिंपल लिंक से कोई बाइंग करेगा आपको कोई फायदा नहीं है, अफिलिएट से करेगा तो आपका फायदा है। तो आप इस तरह मल्टीपल, मैंने एंगल से आपको बता दिया, आप डिफरेंट तरह से डिफरेंट चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं। साइट्स के अपनी भी अफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं, डायरेक्टली भी वो मेंशन कर सकते हैं, आपको अलाउ कर सकते हैं, तो डायरेक्टली ज्वाइन कर लें। और अगर आपने चाहते हैं कि मल्टीपल ऑफर्स अंडर वन विंडो मिलें, तो उसके लिए फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप उस क्लिक जंक्शन पे जा सकते हो, आप क्लिक बैंक पे जा सकते हो, मैक्स माउंटी पे जा सकते हो। बताएं जी, क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बस अगर क्लियर है तो यही है आपका जी एफिलिएट मार्केटिंग। एडिशन सब निकल किया, तो दैट्स ऑल अबाउट योर ब्लॉगिंग। और उसकी मोनेटाइजेशन कैसे कैसे की जा सकती है हमने वो भी देख लिया। जी समंदर है पूरा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दोबारा देख लेना आज का लेक्चर, जैसे मर्जी देख लेना। जी जी मैं जो भी करवाता हूँ उसमें लगता है इजी अर्निंग।
जी अर्निंग हर साइड पे है, आप बस किसी साइड से कमा लो, बस कमा लो कुछ। जो आपको इजी लगता है उसको करके देखो, सब कुछ इजी भी है, सब कुछ टफ भी है। इजी बना के करोगे तो इजी है, टफ बना के करोगे तो टफ है। क्योंकि इसमें लोग कर रहे हैं ना, ऑलरेडी कर रहे हैं। या तो कोई कर ही ना रहा हो, आप फर्स्ट पर्सन हो जिसने वो चीज़ टेस्ट करने जाना है। चलें, बेहतरीन हो गया। कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना मैंने आज लेक्चर अभी एंड कर देना है। तो ब्लॉगिंग हमारा खत्म है, कल से हम लोग ई कॉमर्स पे जाएंगे। ई कॉमर्स का कल इंट्रो वगैरह करके स्टार्ट कर लेंगे, और नेक्स्ट वीक में एक दो दिन में खत्म हो जाएगा। और फिर मैं आपको साथ सेटअप्स भी बताऊंगा वर्डप्रेस के और शॉपिफाई का। सब क्लियर है, क्लाइंट मिल जाए, 20 के पॉकेट दे मनी दे जाए, तो मेरा एफिलिएट साइट बनानी है बस। मुश्किल है, समझ नहीं आता किस निश में जाना चाहिए। ये जी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, जो आप चाह रहे हो, स्टार्टिंग बहुत थोड़ी है। इंशाल्लाह इतना तो मिल ही जाएगा। बस एफर्ट करें, और साथ नीश भी मिल जाती है, सिर्फ थोड़ा सा रिसर्च। जितना टाइम ज़्यादा लगाएंगे उतना डिस्कवर करेंगे कोई ना कोई अच्छी चीज़। इफ़ वी हैव डोमेन एंड होस्टिंग ट्रैफिक, जी अगर ब्लॉगिंग वाली साइट पे आप आए हो, अगर तो सर्विस बेस्ड वेबसाइट है तो वहाँ पे आप ना लो उस चीज़ को। ई कॉमर्स स्टोर है तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बिजनेस वेबसाइट्स में ज़रूरत नहीं होती इसकी। लेकिन अगर आप ब्लॉग बना रहे हो, या बिजनेस वेबसाइट की साथ साथ आपने ब्लॉग भी बनाई हुई है, तो उसमें आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं। जी इन पे पहले साइन अप होना पड़ता है। पहले से साइन अप करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद फिर जब साइट बन जाएगी आपकी और उस पर कुछ काम स्टार्ट कर लोगे, तो फिर आप आगे चलेंगे। जो एक मोबाइल पे दो प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, यार कर सकते हो अगर सर्विसेज डिफरेंट है मोबाइल। लैपटॉप पे फिर भी ठीक है, मोबाइल पे वाइड ही करें, दो प्रोफाइल्स एट अ टाइम। आप साइन इन साइन आउट करते रहें और चेक करते रहें। आजकल लोग ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, बना रहे हैं, वो किसी स्पेसिफिक ब्रांड या प्रोडक्ट को लेके बनाते हैं, या डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। यार ब्रांड को लेके बनाया जा सकता है, और मल्टी बनाया जा सकता है, अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च की जा सकती है। एक चीज़ यहाँ पे बता दूं, ब्रांड की प्रोडक्ट को फेसबुक पे एड्स में, गूगल एड्स में, बिंग एड्स में, किसी किसी भी एड में प्रमोट नहीं कर सकते डायरेक्टली, जब तक आपके पास कोई लाइसेंस ना हो, सर्टिफिकेट ना हो कि आप किसी ऑथोराइज्ड रीसेलर से आप उसको बाय कर रहे हो या डायरेक्ट कंपनी से बाय कर रहे हो। ठीक है, तो आप वहां पे नहीं चला सकते, बस उस चीज़ का ख्याल रखना। एसईओ वाइज बेशक करते रहो, कोई मसला नहीं है। सर एक प्रॉब्लम है, अब पर इतने प्रपोजल्स भेजे हैं, मोस्टली लोग तो जो जॉब पोस्ट करके गायब हो जाते हैं, ना किसी का इंटरव्यू करते हैं ना हायर करते हैं। हमारे कनेक्ट ज़ाया हो सकते हैं बस। अप्लाई करते हुए ना, जो बैक हिस्ट्री क्लाइंट की होती है उसको अच्छे तरीके से चेक कर लिया करो, फिर अप्लाई किया करो। और बाकी न्यू ईयर था तो अक्सर क्लाइंट्स इन दिनों में तो वैसे भी ज़रा स्लो थे, अब ज़रा वापस आ चुके हुए हैं, तो अब करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। प्रपोजल वगैरह अगर आपको पता है, जो मेरी टिप्स थी वो फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है। अगर मुझे चेक करवाना है तो मुझे सेंड कर दें, मैं चेक करके बता दूंगा आप ठीक लिख रहे हो या नहीं। लोकल क्लाइंट्स का बनाना पड़ेगा ना कोई डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। तो लोकल क्लाइंट जो भी है उनकी वेबसाइट के ऊपर आपको प्लगइन यूज़ करके या वो फीचर ऐड करके
उनके एफिलिएट लिंक जनरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये उन्होंने करके देने हैं, ये उनकी साइड से ही बनेंगे। जैसे एसईओ का या एसएमएम का। अच्छा, प्लेटफॉर्म की क्या बोल रहे हो आप? दो प्रोफाइल तो एसएमएम को एसईओ से अलग क्यों रख रहे हो आप? डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफाइल बनाओ, एसईओ भी उसके अंदर ऑफर करो, एसएमएम भी ऑफर कर सकते हैं आप, या कंपनी अकाउंट बना के दोनों ऑफर कर लें। पहले यार एक प्रोफाइल पे फोकस कर लो, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा मल्टीपल प्रोफाइल्स एट अ टाइम लेके चलें। ये ना इन्हीं टेंशन में पड़े रहें कि उसमें बाद में कोई बैन हो गई है या कोई इशू हो गया है। अब सब कुछ एक साथ स्टार्ट करें या किसी एक चीज़ को पकड़ें, फ्रीलांसिंग करें, पैसे बनाएं, और उसको फिर साइड पे कुछ साइड बिजनेस करें, ई कॉमर्स करें, ब्लॉगिंग करें, कुछ भी करें, वहां पे उसे स्पेंड करके इनकेस अगर करना पड़े या स्लो स्लो उस पर एफर्ट करते रहो, ताकि कोई पैसिव इनकम भी आपकी बिल्ड हो। तो फ्रीलांसिंग करके पहले पैसे तो बनाए ना, और अगर पैसों का इशू नहीं है किसी को तो डायरेक्ट ब्लॉगिंग करना चाहता है डायरेक्ट कर ले। अफिलिएट लिंक की प्रमोशन की बना नहीं, आपने नहीं बनानी अफिलिएट लिंक की और डायरेक्ट प्रमोशन। वही बता रहा हूँ ना, एड्स के थ्रू हो सकती है, बट उसमें आपको लैंडिंग पेज स्टार्ट टॉप पे बनाना पड़ेगा, पहले कोई और पेज पे लेके जाना पड़ेगा, फिर आप उसे मेन ऑफर पे लेके जाते हैं। तो एसईओ के थ्रू अगर करना है तो फिर आप आर्टिकल राइटिंग करके दे सकते हैं, बैक लिंक्स लगा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट ये नहीं कह सकते जी मैं तो आपको सेल ला के दूंगा। सेल ला के देंगे तो सेल जो होती है ना वो डिपेंड करती है मल्टीपल चीज़ों पे। तो सेल कमिट नहीं करनी, क्योंकि सेल अगर लानी है तो फिर अपने लिए क्यों ना करें, अगर इतने ही हम श्योर हैं कि सेल लाजमी आएगी। पोर्टफोलियो आपके पास जो है वो दें, बाकी ये साइट बना लें तो इसका पोर्टफोलियो भी बनता जाएगा, इसी का सोशल मीडिया इसी की एसईओ करें, आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। राइटिंग का मैंने बनवा दिया था, कीवर्ड्स का मैंने बनवा दिया था। जी वेलकम। डिजिटल मार्केटिंग भी बेस्ट है, डेवलपमेंट भी बेस्ट है, डिजाइनिंग भी बेस्ट है, हर चीज़ बेस्ट है। जो भी आप फोकस से करो, अच्छे तरीके से करो, उस पर पूरी ग्रिप लेके करो, हर चीज़ में पैसे हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी है किसी और फील्ड से। हर फील्ड का अपना स्कोप है, सब इंटर रिलेटेड है। जब कोई पर्सन आता है फर्स्ट टाइम, सबसे पहले वो वेबसाइट बनवाता है, कंटेंट लिखवाता है, फिर उसकी मार्केटिंग करवाता है। तो हर चीज़ रिलेटेड है, कोई एक चीज़ दूसरी के बगैर नहीं चल सकती। तो इसलिए हर चीज़ का अपना अपना स्कोप है। लोकल जॉब कर सकते हैं अगर आप उनमें थोड़ी अपनी स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर वहाँ लर्निंग हो तो। कल इंशाल्लाह ई कॉमर्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल 10:45 पे, कल आपको हमारा लेक्चर जल्दी है आपको पता है, तो कल 10:45 पे सब लोग आ जाना, अभी जाने से पहले अटेंडेंस मार्क कर लेना। एंड सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।